बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब लोग? प्लीज माइक अनम्यूट करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। ओके, आई होप सो कि आपने लास्ट रिकॉर्डिंग सुनी होगी और उसका कुछ बताइएगा। आज हमारा जो टॉपिक है सेरोटोनिन है। आज हम जो केमिकल पढ़ेंगे सेरोटोनिन हार्मोन। आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ये नाम सुन चुके हैं और लास्ट रिकॉर्डिंग भी सुन चुके हैं मेरी? जी प्लीज। आयशा जी, आयशा। ओके, गुड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आफिया, आप भी प्लीज अनम्यूट कर लें। ओके, मेरे साथ फरीदा शाहिद हैं। माजरत, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। प्लीज फरीदा शाहिद, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातहू। मैं फरीदा भी आपकी टीचर है और नॉट ये भी एट आप। ऑल राबिया जी, नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। इंशाल्लाह। यहाँ हाँ कोई जी, टीचर कोई स्टूडेंट नहीं, बस हाँ हम जी, सब हाँ जी, सब लर्न कर रहे हैं। लर्निंग के लिए बैठे हैं। प्लीज जी जी जी, बिल्कुल। ओके। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मलिहा नईम, आपने भी अनम्यूट किया है। और आयशा, आप दोनों क्या बताना चाहेंगी? सेरोटोनिन हार्मोन क्या है और लास्ट रिकॉर्डिंग से आपने अभी तक क्या समझा है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए पहले। नहीं, क्वेश्चन तो मेरा कोई भी नहीं है। मैं बस ये बताना चाहूंगी कि मुझे ये पता चला है कि सेरोटोनिन जो है वो पर्पस का केमिकल होता है, जो कि पर्पस ड्रिवन होता है बॉडी में। और बिल्कुल। फिर आपने बहुत अच्छी बच्चे की एग्जांपल दी थी कि जैसे उसका क्या पर्पस होता है, और हर बंदे का पर्पस होता है, सुबह उठने का पर्पस होता है। तो लेकिन पर्पस अगर आपका छोटा होगा तो आपकी जिंदगी छोटी ही रहेगी, या आप मतलब, या फिर सुपरफिशियल होगा तो भी आपकी जिंदगी जो है वो हायर ग्राउंड्स की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन जब आप अपना पर्पस या आप अपना काइंड ऑफ अल्फा अलाइन कर लेते हो बड़े पर्पस के साथ, तो फिर ये होता सही है है। कि आपकी जो एवरी डे की ड्राइव होगी वो भी बड़ी होती जाएगी, और आपकी जिंदगी का पर्पस जो होगा वो आपकी जिंदगी पूरी पे मुहित हो जाएगा, ना कि जैसे छोटे छोटे ऐसे पर्पसेस जो कि आप अचीव करो और फिर आप सोचो कि अब मैं क्या करूं। या मतलब जैसे किसी की जिंदगी का, फॉर एग्जांपल, मैं वही सोच रही थी कि इसीलिए ये जो बहुत सारे सिंगर्स और ये होते हैं जो एक मतलब एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उनके लिए दौलत और शोहरत और हर चीज वो हो जाती है, फिर वो क्लूलेस हो जाते हैं कि अब हमारा पर्पस क्या है, तो दे एंड अप देयर लाइव्स और खुदकुशियां कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली रियल पर्पस या उसके साथ अलाइनमेंट ही नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोड मैप समेत और हर चीज के समेत हमें बहुत ही खूबसूरती से बताया हुआ है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। सही हो गया। ये आपको लास्ट लेक्चर से ये क्लियर हुआ कि ये पर्पस का केमिकल है और आज इंशाल्लाह हम इसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो शेयर करने की इस तरह से कोशिश करूंगी कि अगर आज हमने ये केमिकल समझ लिया, ये केमिस्ट्री समझ ली, तो हमारे इंशाल्लाह सारे वो इश्यूज जो चैलेंजेस हमें जो अपनी सेल्फ से होते हैं या हम जो ब्लेम गेम में खेल रहे होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और ये द ओनली केमिकल, सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जिसमें हम जैसे ही ये रवैये को चेंज कर देता है। हमें पता चल जाएगा पहले तो अपने रवैये का, ये मेरा बिहेवियर बन क्यों रहा है, ये दूसरों के रवैये क्यों बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे समझने के आश्कार हो जाएंगे आपके सामने चीजें कि अच्छा ये आज तक ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था, क्या ये कौन सा केमिकल मुझसे क्या काम करवा रहा है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर पर्पस याद रखिएगा। हम जस्ट हार्मोन पढ़ने नहीं आए कि हम अगर कोई हमसे पूछे अच्छा आज ये हार्मोन पढ़ा है, इसका ये असल है, इसका फंक्शन मेरी लाइफ में क्या है, कौन सा केमिकल मेरे अंदर क्या बिहेवियर ट्रिगर करवा रहा है, और दूसरी क्या बात कि अब उस पर पूरा कंट्रोल करते हुए मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लूं, बजाय कि मेरा बिहेवियर मुझे कंट्रोल करे, मैं बिहेवियर को अपने कंट्रोल में ले आऊं। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस में इन केमिकल्स को समझने का मतलब। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं?
जी आयशा, आपको ये बात क्लियर हुई जो अभी मैंने बताई, क्योंकि इसी से आगे हमारा पूरा सेशन चलेगा। जी प्लीज बताइए। जी जी बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, कि हमारी लाइफ में क्या असरात हैं, पहले क्या थे और अब कैसे ये बिहेवियर क्यों कर रहा है, और उस वक्त आगे आपने क्वेश्चंस करने हैं जब तक क्लैरिटी नहीं आप हमें आ जाती। ठीक है, ओके जी। मलिहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मतलब केमिकल्स अभी पढ़े हैं ब्रेन में, मतलब हम डायरेक्ट केमिकल्स पे आ गए हैं, तो मैम एनाटॉमी भी हमने नहीं पढ़ी, और ये सारी चीजों को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको कैसे लेके चलेंगे? मैं थोड़ा सा प्रोसीजर समझना चाह रही थी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। हाँ, इसीलिए आपका ये सवाल है। आप मेरी ओरिएंटेशन क्लास भी सुनिएगा, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, उससे पहली वाली भी क्लास तो, और आज के सेशन में भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ओके मैम। केमिकल कैसे, उसके लिए अनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और केमिकल को भी हम इतनी साइंस पढ़ेंगे बहुत आसान सहल लफ्जों में कि जिससे मेरे मसले लाइफ के हल हो जाए कि ये बिहेवियर क्यों कहाँ से आ रहा है। जी बसीरत, बसीरत हुसैन। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम बच्चों को क्लास में ये कहते हैं कि अगर तुमने ये चीज काम कर लिया तो मैं तुम्हें जो है कैंडी दे दूंगी या रिवॉर्ड दे दूंगी, तो उससे सेरोटोनिन होता है एक्टिवेट या डोपामीन एक्टिवेट होता है? गुड क्वेश्चन। कि जब आप कोई चीज दे रहे हो, खैर डोपामिन का इसका मैं आंसर इस वक्त इस तरह से नहीं दूंगी कि अभी हमने डोपामिन कवर नहीं किया तो दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं। आपको इसका आंसर मिल जाएगा अभी आज की सेशन ठीक में। है ठीक है ठीक ओके, अभी मेरे साथ आप लोग तीनों अनम्यूट रहें। और आज हम मैं पहले थोड़ा सा क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह उसी के साथ हम लेकर चलेंगे। जी फरीदा, शायद आप प्लीज डोमिनेंस ऑफ हायरार्की के ऊपर नहीं, मैं बस ये जो पहली सिस्टर ने क्वेश्चन किया ना कि कैंडी वाला कहेंगे वैसे होगा तो डोपामिन ट्रिगर, ये शॉर्ट जी आंसर है। बिल्कुल। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। हाँ होगा जी तो डोपामिन ही जी ट्रिगर। जी, मैंने है। इसलिए हाँ डोपामीन डोपामिन होगा ना? जी जी बिल्कुल हाँ होगा, जी, हाँ लेकिन अभी जी। ठीक है ठीक। फिलहाल क्योंकि हमने इसको जिक्र नहीं किया तो सारे रूम वाले बाकी लोग परेशान ना हो जाए ना, ये क्या बात कर रहे हैं। इसको डोपामिन ट्रिगर होता है, हसूल का केमिकल है ना, लेना। ओके अच्छा, डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में ये लफ्ज आप में से कितने लोगों ने सुना हुआ है? मुझे बताएं डोमिनेंस ऑफ हायरार्की क्या है। आयशा, बसीरत, मलिहा। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। डोमिनेंस ऑफ हायरार्की, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक किसी शख्सियत का एग्जांपल दे दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताएं अगर हमारे जी, सामने अब जैसे अगर मेरे आपकी आवाज सामने मुझे जो नहीं आ है, रही या मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है? मेरी आवाज शायद प्रॉब्लम कर रही होगी। अब सही है? जी अब सही, अब बोलें। मेरी आवाज सबको क्लियर है? हाँ, जी जी मैं अब कह आ रही रही थी कि जैसे डोमिनेंस ऑफ ठीक है। हायरार्की को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से होगा। जैसे फर्ज करें, आप मेरे सामने जो है आपने बिठा दिया इलॉन मस्क को और एक है। आम से किसी इंसान को बिठा दिया, तो जो डोमिनेंस ऑफ हायरार्की होगी ना वो इलॉन मस्क की ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी बात को लोग ज्यादा तवज्जो देंगे रादर देन उस आदमी की जिसको कोई नहीं जानता या वो एक आम सा इंसान है। इफ दैट इज, आई होप कि मैंने सही बताया है। बस करीब करीब है, इसका क्लियर आंसर लेते हैं। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ हायरार्की क्या है कि हम अपने सर्कल में जिसको मैं इंपॉर्टेंट समझती हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं सेरोटोनिन एक हार्मोन है। सेरोटोनिन क्या करता है कि मेरे अंदर चेंजेस लाता है, द ओनली केमिकल। बल्कि इससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा आंसर दे, जजमेंट होती क्या है? क्योंकि किसी को सेरोटोनिन कंडेम करना या जजमेंट किसी का के केमिकल है, बिहेवियर पे याद रखना। उसको। हाँ, जज करते हैं हम, फौरन जज करते हैं दूसरे को। तो जजमेंट का मतलब क्या है? जी किसी के बारे में अपना ख्याल मतलब उसको डाउन कर दिया, हैरान। हम्म, उसको कम कर समझना ना, कमतर समझना। उसको ये हाँ, फील ये कराना उसकी कि प्रैक्टिस आपने है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि डोंट जज मी, ठीक है, उसकी क्वालिटीज हैं कि मुझे जज नहीं करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह ने सख्ती से मना किया है, हमने जज नहीं करना। हमने मामलात को, उस सिचुएशन को जज कर सकते हैं
किसी इंसान को जज करना सख्ती से मना है, ठीक है। और सेरोटोनिन क्या कर रहा है, सेल्फ जजमेंट पास कर रहा होता है। हर वक्त हम सेल्फ जजमेंट खुद पास कर रहे होते हैं। कैसे पास कर रहे होते हैं, अब समझिएगा, मेल साइकोलॉजी डिफरेंट है, फीमेल साइकोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। बसीरत मेरे साथ है, आपने आंसर दिया ना अभी डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में, ठीक है। अब मर्दों का क्या है, मर्द कुदरती तौर पर जब जज करेंगे, लेट्स सपोज 4 मर्द एक रूम में हैं, तो एक दूसरे को पता कैसे जज करेंगे, 4 दोस्त ही बैठे हुए हैं या 4 लोग कहीं इंटरव्यू में इकट्ठे बैठ गए हैं, तो एक दूसरे को जज करेंगे उसके इस्लाम से, उसके रवैये से। इस्लाम मतलब कितना इसका उसका देखेंगे, इसका इंटेलेक्ट कितना है, या उसको जज करेंगे उसके कामों से कि हाँ यार ये अच्छा इंसान है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास डिग्री है। ये मर्द की साइकोलॉजी है। जब 4 मर्द इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे वो उसका बिहेवियर ऐसे एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है। मर्द कभी भी लुक्स की वजह से एक दूसरे को जज नहीं करेगा कि वाह क्या हैंडसम लड़का बैठा हुआ है। लड़कों की साइकोलॉजी बता रही, मर्द की, मर्द इस सेंस में नहीं एक दूसरे को देखेगा। जबकि औरत जो होगी, औरत इसी रूम में अगर ये 4 मर्द बैठे हुए हैं, अब सेरोटोनिन देखें कैसे काम करता है। उसी रूम में अगर एक खूबसूरत लड़की एंटर होती है, तो नेचुरली, मैंने क्या कहा, सेरोटोनिन जजमेंट का केमिकल है। हम सेल्फ जजमेंट खुद कर रहे होते, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, लाशऊरी तौर पर बेसल गैंग्लिया हमारा ये काम करेगा। क्या होगा, मर्द खुद ही प्लेस कर लेंगे कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2, जो लुक्स में नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, खुद ही उनकी रैंकिंग हो जाएगी। ये नेचुरली हो रहा होता है, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ऐसा होता क्यों है। ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप उस हिरार्की में, औरत जैसे आई, खूबसूरत लड़की आई, तो उसने अपने आप को प्लेस कर लिया कि मैं नंबर 4 पे हूँ। एक लड़का है, वो खूबसूरती में तो अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही क्या करेगा, नेचुरली उसका दूसरा रिस्पॉन्स होगा, फिर वो कहेगा अब तो मैं इसका अल्फा नहीं हूँ ना। तो मर्द हमेशा क्या करेगा, आपने देखा होगा, अल्फा बनाने के लिए कि मैं इस गेम का या इस इंचार में मैं अल्फा हूँ, तो उसका मिजाज और फलसफा अपना झाड़ेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिससे औरत की अट्रैक्शन ले सके, ठीक है। फिर डोमिनेंस ऑफ हायरार्की समझ आ रही है। अब हायरार्की में लुक्स डिपार्टमेंट में नंबर 4 है, लेकिन अपने फलसफे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से वो अपने आप को प्लेस करेगा। नेचुरली सेरोटोनिन हमारा अप और डाउन, समझ आ रही है। केमिस्ट्री इसे कहते हैं, केमिस्ट्री कैसे हमारी केमिस्ट्री ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की बात है। जी जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये आपने, मैं थोड़ा रिपीट करूंगी क्योंकि मुझे वो कंफ्यूजन होगी। मुझे लगा जैसे आपने एक जगह पे मर्द की जगह औरत का या कुछ, मेल आपने कहा कि उनकी साइकी ऐसी होती है कि वो लुक्स के अलावा अचीवमेंट्स, एजुकेशन, मनी एटसेट्रा, इन पे यस, खुद को खुद ही कर लेते हैं। और औरतें जो हैं, अगर 4 औरतें बैठी नेचुरली होंगी कर, हाँ तो वो अपनी हाँ, वो लुक्स करते हैं, और, हाँ जी। ठीक है, मर्दों ने अपने आप को अचीवमेंट्स की बेस पे खुद ही रैंक कर दिया, और औरतों ने अपने आप को लुक्स की बेस पे आयशा खुद आपका रैंक कर दिया। मुझे माइक में आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अभी आ रही है। अच्छा, आपका सवाल है कि औरत किस बेस पे करेगी। औरत मतलब लुक्स की बेस पे, जैसे 4 औरतें अगर एक कमरे में बैठी हुई हैं तो वो ये वो देखेंगी कि करते हैं, मैं जी जी, उसका खूबसूरत लग जवाब रही हूँ या आया। ये खूबसूरत। जी जी, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ उसका, जी जी, आगे उसका जवाब मैं दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, औरत जब करेगी ना, अब अभी मेल साइकोलॉजी समझिएगा, केमिस्ट्री में मेल साइकोलॉजी क्या है, ये तो समझ आ गई कि मर्द कभी भी लुक्स की वजह से आपस में compete नहीं करेंगे। वो जब भी compete होगा, जैसी खूबसूरत औरत एंटर होगी तो उनकी रैंकिंग, उनकी केमिस्ट्री खुद ही कर देगी, ये कोई देखना नहीं पड़ेगा। एकदम से उनको खुद पता चल जाएगा मैं 1, 2, 3 हूँ, 4 हूँ। अब होता क्या है कि जैसे अक्सर खवातीन ने नोट किया होगा कि वो जो मर्द का खुश मिजाज हो जाना है, और मैरिड खवातीन को बड़ा एतराज होता है कि ये बाहर जाता है ना, या नई लड़की से मिलता है या मेरी दोस्त से मिलता है, बड़ा ही ये तो फ्रैंक होके मिलता है, हंस खेल के बात कर रहा है, अभी मेरे से तो 2 मिनट पहले लड़ रहा था, मूड खराब था इसका, तो अब ये इतना फनी कैसे हो गया। अब ये समझिएगा, केमिस्ट्री हमसे काम ले रही होती है। केमिस्ट्री काम कैसे ले रही है कि उस वक्त उसका सेरोटोनिन वो अपने आप को अल्फा डिक्लेयर करना चाह रहा है, बात समझिएगा। तो क्योंकि औरत तो ऑलरेडी जज कर चुकी है, उसको पता है मैं इसका शोहर हूँ, पता है मैं मेरी रैंकिंग क्या है,
वो नई लड़की आई है, नई कोई भी एक खातून आई है, उसके सामने उसने अपना सेरोटोनिन हाई करना ही करना। वो नेचुरली अच्छा बोलेगा, हम्बल बोलेगा, प्यार से बात करेगा, फन के साथ भी बात करेगा, कोई लतीफा भी सुना देगा, तो खवातीन को गुस्सा आ रहा होता है, अच्छा देखो इसकी हरकतें, ये दूसरों के साथ तो बड़ा खुश मिजाज है। तो वो खुश मिजाजी क्यों आ रही होती है कि अब उसने जजमेंट का केमिकल है ना, हम खुद को सेल्फ जजमेंट कर रहे होते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया कि इट्स अ सेल्फ जजमेंट केमिकल, हम खुद को खुद देख रहे होते हैं, केमिस्ट्री मेरी खुद काम करवा रही होती है। तो अब उस लड़के ने, उस मर्द ने अपने आप को कहीं प्लेस तो करना है, तो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, आज अगर आप हमें इसलिए कह रहे हो कि अगर ये हमें मेजर केमिकल है, अगर इस पे कंट्रोल आ गया, इसकी केमिस्ट्री समझ ली, हमारे बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, मुझे स्टार्ट में किसी ने क्वेश्चन किया ये केमिस्ट्री समझ के क्या करेंगे, तो जनाब जिन्होंने केमिस्ट्री समझी है, ह्यूमन केमिस्ट्री क्या करती है, हम करोड़ों करोड़ों लोगों के नायब बन जाएंगे। एक नहीं, करोड़ लोगों के आप नायब हैं अगर आपको केमिस्ट्री की सेंस आ गई। अगर साइकोलॉजी समझ ली तो आप लाखों लोगों के नायब हैं। जुमला दोबारा सुने, अगर सिर्फ साइकोलॉजी समझी तो लाखों के नायब हो, अगर दोनों को समझ लिया तो फिर करोड़ों के नायब हो। और वो अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा कि दुनिया में हमें अल्लाह ने अपना नायब बना के भेजा हो, मतलब कैसे हमसे अपना आप नहीं कंट्रोल हो रहा, घर में 4 लोग नहीं हो रहे। तो ये केमिस्ट्री, इसको बड़ा कॉन्शियसली समझिएगा कि इतना आसान है। अगर केमिस्ट्री समझ आ जाए, बिहेवियर अपना समझना, कंट्रोल करना, और फिर अगले के बिहेवियर को एनालाइज करना, ये केमिस्ट्री हमसे ये काम ले रही है। यहाँ पे उन सिस्टर का क्वेश्चन क्लियर है जो पूछी कि एनाटॉमी तो नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री से कैसे। अब आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं बोलूं अच्छा, थोड़ा सा। आप जी जी प्लीज प्लीज। ये सेरोटोनिन की जो केमिस्ट्री है ना, ये भी राबिया जी ने इतना अच्छा क्लियर किया कि औरतों में अलग होती है, मर्दों में अलग होती है। ठीक है, अगर 4 खवातीन बैठी होंगी ना, तो ये आप खुद भी, वैसे हम अपने आप को भी अगर उस पैरामीटर में रख के देखें तो हमें कोई मतलब 4 औरतें अगर बैठी हुई हैं, गपशप कर रही है नॉर्मल वे में, और एक दूसरी खातून अंदर आती है, ठीक है, तो हम चारों फौरन से उसको जो है ना नोटिस करेंगी कि उसने पहना क्या हुआ है, उसके हाथ में बैग कौन सा है, अगर बैग है तो कौन से ब्रांड का है, ये चीजें हम सारे नोट करते ही करते हैं। बिकॉज अब ये वाला जो नोट करने का टाइम है ना, ये हमारा सेरोटोनिन जो है ना वो फ्लो कर रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो क्यों? बिकॉज हम खुद को उसके अंदर जो है ना वो रख के नाप रहे होते हैं। यस बिल्कुल। Because, खुद को ये कैसे नाप रहे होते हैं, एग्जाम्पल दें प्लीज, एग्जाम्पल के साथ बताएं खुद को आप कैसे नापे। लाइक हाँ, कि अगर मैं अब किसी ब्रांड का नाम, वैसे मुझे पहले आते थे ब्रांड्स के नाम, अभी मैंने कोई कम भी कर नाम ले दिए। लें, कोई भी नाम ले लें। हाँ जी, हाँ, इट्स लाइक कि आपके चले दोस्त जी एंटर आपके हुए हैं, पास कामना आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है। एलवी का बैग है, सपोज दैट मैं जो नोटिस करती थी, अल्लाह मियां मुझे माफ करे, मतलब नेचुरली करता है। अब इधर एक हाँ, सेकंड रुकिएगा प्रीता, वो नेचुरली हो रहा होता है। आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री मुझसे वो बिहेवियर करवाती है। अब यस, बताएं प्रीता, आपकी दोस्त आई गुची का, या कोई भी, उसने बैग पकड़ा हुआ है, स्टाइलो किसने शूज पहने हुए हैं, ठीक है, हाँ, और जे डॉट ने सूट पहना हुआ है, ठीक है, सारे यस, ब्रांड लग गए उसके साथ। अब वो कमरे में एंटर होती है, तो अब आप औरत किस नजर से उस औरत को देखेगी, ये देखें। पहले हमने मर्द साइकोलॉजी समझी, अब हाँ, औरत साइकोलॉजी प्लीज क्लियर करें। हम जो है ना उसके अंदर खुद को देख रहे होते हैं ना, कि मतलब मैं अगर एलवी के बैग में होती, मेरे हाथ में होता, यस, तो मेरी क्या इस वक्त पोजीशन होती, या मैंने कोई हाँ, मार्क्स से मैं पता कैसी नहीं लग रही होती। कैसी लग रही थी ना, हाँ तो हम अपने आप को उसके अंदर ले जाके जो है ना वो देख रहे होते हैं। हाँ, सो उसको औरत नजर खवातीन, में देखती है। जी हाँ जी, बिल्कुल मर्द जो है ना, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगे, पर मर्द जो है ना वो औरत को बिल्कुल सर से लेके पांव तक देखता है, और डेफिनेटली देखता है। ठीक है, ये औरतों की भी पता होता है कि मर्द देखते ही देखते हैं। अभी मेरी दोस्त से बात हो रही थी, तो वो एक लिटरली मदरसे में पढ़ने जाती है, नज़्म कलाम, और वो मुझे बता रही थी, मैंने कहा नहीं वहां पर तो लोग मतलब नहीं देख, कहती है नहीं फरीदा, मैं मदरसे में जाती हूँ लेकिन वहां पर भी कोई जो मर्द है ना उन वो देखते ही देखते हैं। ठीक है, औरत जो है वो औरत को उस पैरामीटर पे देखती है, दर्जी के पैरामीटर पे, बिकॉज
हम अपने आप को उसके अंदर रख के देख रहे होते हैं, और उस वक्त हमारा जो सेरोटोनिन है ना वो ठाठे मार रहा होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इसकी साइकोलॉजी को और केमिस्ट्री को समझना, क्योंकि ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है सेरोटोनिन। बिल्कुल। इट्स एज इम्पोर्टेंट एज दैट। तो बस मैंने इतना ही ऐड करना था कि हमें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैम उस्ताजा एक बात बताएं। हमारा जो सर, पर्पस है इधर एक वो बात नोट लूज होता कीजिएगा। है जी जी, मैं पहले। आपकी आगे बात लेती हूँ। एक बात और नोट कीजिएगा, जहाँ खवातीन, एक केमिस्ट्री अगर पहले समझ ली, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। जहाँ 4 खवातीन को अगर रख दिया जाए तो सिर्फ 24 आवर्स से कम 24 आवर मैक्सिमम, आप 72 घंटे रख लें किसी रूम में, 4 खवातीन है, ठीक है। अब ये देखें केमिस्ट्री क्या है हमारी। वो 4 खवातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल अलाइन हो जाएगा किस औरत के गिर्द, जो डोमिनेंस ऑफ हिरार्की में, चाहे वो लुक्स में या ब्यूटी में, लुक्स और ब्यूटी एक ही बात है, ब्यूटी में या इंटेलेक्ट में, किसमें भी वो उनकी अल्फा है, डोमिनेट कर रही है। ये डिपेंड करता है, आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं कि डोमिनेंस ऑफ हिरार्की है क्या। वो उस औरत के गिर्द अलाइन कर लेंगी। सोचें, केमिस्ट्री खुद मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल उस औरत के गिर्द अलाइन हो जाएगा। ये है केमिस्ट्री की। अब हम कैसे केमिस्ट्री ट्रिगर करती है, ठीक है। अभी वो किसी ने सवाल किया, हमको क्लियर हो गया यहाँ तक? जी मैम जी बताइए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे और औरतों की जो ये केमिस्ट्री हमारी खुद ही कर कैसे लेती है। ये क्या होता है? आपने बताया ना कि औरतों का और मर्दों का डिफरेंट होती है सोच, तो वो डिफरेंट कैसे होती है? यानी कि क्या औरतों में और मर्दों में कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे को मेरा भी यही सवाल है। क्या डिफरेंट होता है? मुझे आपका आवाज, सेरोटोनिन तो सब में एक ही है। सेरोटोनिन हार्मोन हम सबका एक ही है। मैं साइकोलॉजी बता रही हूँ, मर्द इस साइकोलॉजी से करेगा, देखेगा आपस में। औरतें जब आपस में बैठेंगी कैसे देखेंगे, अभी तक हम यहाँ तक समझे हैं, ठीक है। उसमें ये बता रहे हैं कि औरत नेचुरली अपना उसका केमिस्ट्री उसकी अलाइन कर लेगी उस औरत के गिर्द अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो उनकी अल्फा है, जो इसको वो अल्फा मानती हैं, लुक्स में मानती हैं, बहादुरी में मानती हैं, इंटेलेक्ट में मानती हैं, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन पे ना। आपको बताया ना, एक रूम में चंद घंटे अगर रह लेना, तो यहाँ तक कुछ अच्छा। स्टडीज कहती हैं 6 से 24 घंटे, कुछ कहते हैं अगर मैक्सिमम ले लिया चलें 72 घंटे रख लें, एक कमरे बंद है, एक कमरे में रह रही हैं। और आप अभी अपनी एग्जाम्पल देख लें, जहाँ 3-4 बहनें रह रही हैं, तो उनके आप ये अभी यहाँ कजन्स रह रही हैं, तो अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आना शुरू हो जाएंगे कि वाकई ऐसा होता है, क्यों होता है। ओके, अच्छा। अब ये सेरोटोनिन, मुझे ये बताइएगा, आपकी केमिस्ट्री असल में अलाइन हो जाती है ना, जिसको आप अपने ग्रुप में या अपने माइंड में, जिसको आप अपने डोमिनेंट हो जाती है ना, कोई भी खातून 6, 7, 8, 10 खवातीन में, जिसको हम अपना वो डोमिनेंस के ऊपर ले आते हैं ना, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली केमिकल जो है ना हमारे उनके साथ जो है वो अलाइन कर जाते हैं। एंड दिस इज वेरी ट्रू। आप कभी इसको आजमा के देख लीजिए, ऐसा होता है। वैसे किसी हॉस्टल में 6 लड़कियां रहती हूँ या एक कमरे में 4 लड़की रहती हूँ, तो आप उनसे पूछिएगा कि इज इट सो कि एक बंदी जो है वो किसी ना किसी एक के ऊपर भारी आपको पड़ती होगी ना। 4 लड़कियां बैठी होंगी एक लड़की के गिर्द, वो मरकज़े निगाह बन जाती है। तो हमारी जो केमिकल्स है ना फिर उसके साथ उसी तरह अलाइन कर जाती है। अच्छा, दिस हैपेंस नेचुरली। हमें पता नहीं होना, हमें जरूरी तो नहीं ना कि हमें पता हो कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। हमें पता ना भी हो तब भी हमारी बॉडी करेगी खुद ही, हो जाएगी अलाइन हो जाएगी। और ये आज माशाल्लाह इतनी लाइफ गुजरी है, आप अपनी एग्जांपल अपने घर में देखेंगी, मिल जाएंगी आपको एग्जांपल। हमारी साइकोलॉजी को तो पता होता है ना। ये इवन माँ, जैसे मैं हूँ, बेटियों की माँ हूँ, तो एग्जैक्टली ऐसे होता है कि घर में जैसे एक को पीरियड्स हुए, फिर दूसरी को पता होता है अच्छा अब इसके बाद मेरे होंगे, फिर मेरे। वो बिल्कुल आप ये समझ आ रही है कि उस लड़की उस माँ के गिर्द हो जाएंगे जो उनका अल्फा है। आज एक बात याद रखिए, आज हम 3 लफ्ज इस पे हम एक बात करेंगे। सेरोटोनिन जब हम पढ़ते हैं, व्हाट इज पर्पस, पर्पस क्या है मेरा। मुझे प्लीज अनम्यूट करके जो मेरे साथ हैं बहन इरफा इम्तियाज, मुझे ये बताएं आपका लाइफ का पर्पस क्या है, या पर्पस किस तरह से देखती हैं, व्हाट इज पर्पस।
ओके जी, कोई और बताना चाहेगा? क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है, प्लीज आप अनम्यूट करें ताकि आपके साथ मैं इंटरेक्ट करके उस कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊं। पर्पस को मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं अपना आपका पर्पस क्या है? मुझे वन लाइन बताएं, आपका पर्पस क्या है? आज तक आपने ये लफ्ज सोचा कभी कि मेरा कोई मकसद है? आखिरत को देखना, आखिरत को देखना, हर काम में, हर हाँ सोच हाँ में यही कोशिश करना कि आखिरत को लर्निंग में, फार्मेसी में भाई, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में। जी जी, ये सबीन बोल रही हैं आप? जी सबीन, किस चीज फार्मेसी के लिए? ये प्लीज अनम्यूट करें। ये कौन बोल रहा है बीच में? ओके जी सबीन, आपने बताया कि आप आखिरत को अपना पर्पस देख रही हैं, राइट? सबीन, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कोई और अनम्यूट करके बताए आपका पर्पस क्या है? सेरोटोनिन, देखें आज हम अभी बात कर रहे हैं डोमिनेंस ऑफ हायरार्की। हायरार्की में एक बात याद रखिएगा, हायरार्की क्या है इस कंसेप्ट को समझिएगा। पहले हाँ जी, वो हायरार्की में अगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे हमने बात की कि 4 मर्दों की बात की, ये तो साइकोलॉजी समझ आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि एक हम स्टेज पे बैठे हुए हैं और वहां डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में ले आते हैं ब्यूटी को, ठीक है? और वहां कोई एक बहुत बड़े एक्टर बैठे हुए हैं जो लुक्स डिपार्टमेंट के हीरो हैं। अब वो बंदा डोमिनेट कर रहा है क्योंकि वो लुक्स डिपार्टमेंट में अल्फा है, अपनी ब्यूटी का कोई भी हो सकता है। अब इस जहां पे ये मर्द बैठा हुआ है जिसको जो ब्यूटी का अल्फा है, इनके पास अगर बिल गेट्स आके बैठ जाते हैं, अब देखिए केमिस्ट्री में असर क्या करती है, फौरन उस खूबसूरत इंसान का जो फिल्मों ड्रामों का हीरो है उसका सेरोटोनिन लो होना ही होना है, नेचुरली होगा। वो अपने आप को लो फील करेगा और जो पैसे वाला है, जो बिल गेट्स है, उसका सेरोटोनिन अप हो जाएगा। ये केमिस्ट्री हमारे साथ कैसे खेल रही है, पहले इस कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है? आप ये दोनों बंदे, वो जो स्टेज पे बैठे हैं बिल गेट्स, पहले बैठा है एक खूबसूरत इंसान और साथ बैठा है बिल गेट्स आ गया। अब इन दोनों के पास अगर डाले लामा या कोई इंटेलेक्ट बंदा, कोई बहुत स्कॉलर आके बैठ जाता है, जैसे ही वो बंदा आएगा तो दोनों के सेरोटोनिन और लो हो जाएंगे और जो खूबसूरती वाला है वो बेचारा तो बिल्कुल ही जीरो पे चला जाएगा। और किसकी अहमियत बढ़ जाएगी? इंटेलेक्ट, जो फलसफी है, जो स्कॉलर है, जो दुनिया को गाइड करने वाला है, उसका सेरोटोनिन हाई होगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं आयशा? अब आपको समझ आया केमिस्ट्री कैसे हमारी खुद अपने आप को जज कर रही है? जहां से हमने पहली लाइन में शुरू किया कि सेरोटोनिन जजमेंट का केमिकल है, ये हम सेल्फ जजमेंट की तरफ जा रहे हैं। शाहरुख खान ने ये नहीं देखा, खुद उसकी केमिस्ट्री ने कहा कि अच्छा बिल गेट्स आ गया तो उसने लो फील किया, और बिल गेट्स के बाद जब एक स्कॉलर आया तो उन दोनों ने लो फील किया। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक अब साथ है जी? तो ये जो मतलब ये जो आपने बताया है कि हायरार्की में, अब हायरार्की में बात समझ आ रही है? हायरार्की में, डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में लुक्स डिपार्टमेंट की औकात क्या है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल, ये दिखा रही है। ये हम इधर कोई फलसफा नहीं बता रहे, साइंस बता रही हूँ मैं आपके साथ, साइंस ओपन करके बता रहे हैं कि लुक्स डिपार्टमेंट की ये औकात है, ठीक है? अब इसकी मिसाल समझिए। आज तक अगर लुक्स डिपार्ट, अब समझिएगा, हमने इससे लाखों करोड़ों रुपया, ये जो हमारे अब गेम समझिएगा सेरोटोनिन के साथ क्या करते हैं। इवन हमारे जितने एड्स चल रहे हैं वो भी क्या गेम खेलते हैं, सेरोटोनिन में जाके अल्फा बना लेते हैं। आज कल जैसे दुनिया में ज्यादा चल रहा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ड चल रही है ना, ब्यूटी को और मेटेरियलिज्म वाले को हाई शो किया जाता है, वाओ ही इज अ हैंडसम पर्सन, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, ये देखो यूट्यूब पे जाओ
अमीर बनने के 100 तरीके, खूबसूरत लगने के 100 तरीके, ईद आने वाली होती है तो 3 दिन में रंग सफेद रंग गोरा, ये चीजें सारी क्यों चल रही होती हैं? सोचें कि वहां भी ये लोग सेरोटोनिन हाई, ये गेम चल रही है। बात समझिएगा, सेरोटोनिन कर क्या रहा है, पहले कंसेप्ट समझिए, हम इंशाल्लाह इसको पूरा रिलेट करेंगे मेरी और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और हमने अपने हैंडल कैसे कंट्रोल करने हैं। ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, इसके बाद वो कंट्रोल मेरे हाथ में होगा इंशाल्लाह, आप सबके हाथ में होगा। अच्छा, अब जैसे ही केमिस्ट्री ने मुझे बता दिया कि लुक्स डिपार्टमेंट में तो ब्यूटी की औकात ये है, आज तक हमने कभी कायदे आजम को, अल्लामा इकबाल को डिस्कस किया कि कैसे लोग थे? हमेशा ये डिस्कस किया जाता है उनका इंटेलेक्ट, उनका काम, ठीक है? कभी भी और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको नाम याद किया जाता है, उसमें मोटे भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, छोटे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। किसकी बेस पे हैं? इंटेलेक्ट पे। आप जितना आपकी जहानत ऊपर होगी उतने ही आप डोमिनेट करोगे, ठीक है? ये हायरार्की ऑफ डोमिनेंस का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर आप सबका कि ये हमारी केमिस्ट्री जी वो कर रही होती है, ठीक है? ओके, अब आगे चलते हैं। आज इसमें बड़े आसान लफ्जों में हमने समझना है कि ये जो सेरोटोनिन है, इट्स अ बिहेवियर केमिकल, ठीक है? कि मेरा बिहेवियर इससे ट्रिगर हो रहा है। अब मुझे बताएं कि आप बताई जा रही हैं इससे हो रहा है, तो मुझे बताएं ये जान के होगा क्या? क्या ये जो मेरा बिहेवियर सेरोटोनिन अगर कंट्रोल कर रहा है, तो इसको मिसाल से बताएं कि आप मैंने बताया पर्पस का केमिकल है, तो कैसे पता चलता है किसी का पर्पस क्या है और क्या पर्पस की वजह से हम हाई और लो फील करते हैं? ये आ रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन? जी आयशा, बसीरत, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? जी जी बिल्कुल जी हाँ जी, आ रहा है ना? कि आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ आपका लाइफ का पर्पस क्या है? एक सिस्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आखिरत पर्पस है, हर काम में मैं आखिरत देख रही हूँ, सभी ने अच्छा, मुझे कहा। जी बसीरत, आपका लाइफ का पैसे पर्पस बनाना, क्या है? आपको कब बहुत पता सारे चला पैसे पहले कि ये बनाना, सवाल आया? जी, कैसे बहुत बनाना? सारे पैसे बनाना, मेक ठीक है, मनी। ये अब आपका लाइफ का। अब इधर से डोमिनेंस हायरार्की में हम दोबारा चलते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। बसीरत का पर्पस है पैसा बहुत ज्यादा बनाना। अब बसीरत का अल्फा कौन होगा? जो हाईएस्ट रैंक में ऊपर होगा। हाईएस्ट रैंक में कौन होगा? बिल गेट्स, ठीक है? इस वक्त बिल्कुल। अमीर बंदा ना, मिसाल उनके लिए सब जानते हैं। अब जब बसीरत अपने आप को चेक करेगी कि मेरा सेरोटोनिन, बसीरत का सेरोटोनिन बिल गेट्स के कल पता चल जाए ना आज इतने करोड़ और डॉलर आ गए हैं, उसके तो हर सेकंड में बढ़ रहे हैं, बसीरत का सेरोटोनिन अप लो नहीं होगा। बसीरत का सेरोटोनिन उस दिन अप या लो होगा जब बसीरत, इस वक्त बसीरत आपकी एज क्या है और आप मैरिड हैं? और थोड़ा सा प्लीज अपना बताइएगा जी जी, आई एम ताकि मैं 42 उसके years अकॉर्डिंग। old and I'm married. Yes, जी, I'm 42 years old. I'm married. मैरिड, ओके। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं है। ओके, अच्छा। अब बसीरत आपके कोलीग्स हैं, आप कोई काम करती हैं? जी 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 ओके, अब बात समझिएगा, डोमिनेंस और हायरार्की क्या करती है, पिछला वाला भी नॉलेज माइंड में रखिएगा। हायरार्की कैसे हम प्लेस करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने अभी एग्जांपल भी दी है। सब इसके साथ अलाइन करके अपने आप को देखिएगा, अगर मेरा इस वक्त हायरार्की में मैंने किसको रखा हुआ है। तो बसीरत का अल्फा है पैसा, ठीक है? मैंने ये अचीव करना है, इसके करीब जाना है, ये मैक्सिमम। लेकिन बसीरत का जो सेरोटोनिन है वो लो कब होगा? जब बसीरत की क्लास फेलो, बसीरत की कजन्स, बसीरत के रिलेटिव्स या कोई भी या उनके जो भी क्या कहेंगे नेबरहुड है, वो लोग जिनके साथ हमारा कंपटीशन बन रहा है, कॉम्पिटेंस इसे कहते हैं, डोमिनेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, आपकी कॉम्पिटेंस में और कितने लोग आ रहे हैं, उनमें जो बसीरत की रैंकिंग होगी, जब बसीरत ऊपर जाएंगी तो अच्छा फील करेंगी, जब उनसे लो जाएंगी तो लो फील करेंगी, सेरोटोनिन आपका लो हो जाएगा। बसीरत, आप प्लीज मुझे ये बताइएगा, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके भाई ने, भाई है आपका? जी जी ठीक जी, है, भाई हैं दो। अच्छा। आप एक एग्जांपल अगर शेयर करना चाहें, जैसे कि मनी में आप हायरार्की में कौन ऊपर है? भाई ऊपर है या आप ऊपर है? भाई, भाई ऊपर है। भाई ऊपर। अच्छा, भाई की जब गाड़ी देखती हैं तो लिटरली बताइएगा आपको लो फील होता है ना? हाँ, होता है, ऑफ कोर्स।
होता है। अब ये समझिएगा, सुने, ये फील होता नहीं है, या मैं इधर लेक्चर दूं बसीरत लो फील ना किया करें ना, इस्लाम में तो मना है, आप क्यों करती हैं, आपको तो ऐसा सोचना चाहिए, ये चाहिए कुछ नहीं करेगा। केमिस्ट्री मुझ अब बात समझिएगा, आज अगर आपने ये कंसेप्ट इंटरनलाइज कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग हो रही है, रोक के बड़े तहम्मुल से बार बार समझिएगा। अगले 2-3 सेशन में हम इसी पे करेंगे, ठीक है? ये हमारा लाइफ चेंजिंग होगा इंशाल्लाह। अगर ये ना समझ आया तो कोई इधर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को लेक्चर देने नहीं बैठे, हमारा पर्पस ये है कि हम लाइफ में चेंज लेकर आए। अच्छा, अब बसीरत मुझे ये बताएं, अब आपका जो पर्पस है ये बिहेवियर ट्रिगर करवा रहा है। अब मैंने भाई को देखा, अब बसीरत ने भाई को देखा, ये आई है, लेट्स सपोज बसीरत का भाई आया B8 में और बसीरत आई है मेहरान में, नेचुरली लोग फील करेंगे उस डोमिनस ऑफ हायरार्की में भाई आगे है, ठीक है जी। अब एक और मिसाल लेते हैं, एकदम लॉटरी निकली, आज मैं बताती हूँ बसीरत, आपकी तो 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, ठीक है, और आपका बहरिया टाउन में DHA में, बल्कि सबसे उसमें भाई पता नहीं जिस भी रह रहा होगा उससे भी हाई रैंकिंग में आपका प्लॉट निकल आया है, और बल्कि आप घर बना बनाया आपको घर भी दे रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है। अब बताएं बसीरत, आपका सेरोटोनिन हाई अभी फील करें, अभी जस्ट मैंने बताया है, उससे भी इनको हाई फील होगा। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, ये कौन करवा रहा है? ये मेरी केमिस्ट्री मेरी करवा रही है। क्यों? मैंने अपनी फिलॉसफी में मैंने अपने अल्फा किसको रखा हुआ है, मेरा पर्पस क्या है, सेरोटोनिन मेरा पर्पस का केमिकल है, सेरोटोनिन मुझे वहां लेके जा रहा है। ओके, अब मैं ऊपर हो गई हूँ, अब जब भाई आएगा चाहे वो V8 में उतरेगा तो सबीन के पास तो कई V8 खड़ी हैं, तो सबीन तो कहेगी आओ बैठो भाई, और वो उस दिन, अब जब इनकी बेशक खाने के टेबल पे बात हो रही है तो वो लो फील कर रहा है, ठीक है, बेशक वो मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन दोनों का कंपटीशन क्या बात कर रही है, वो लो फील करेगा, उसकी बॉडी करेगी, My brother will, मेरा भाई लो फील करेगा, that's what you're saying. यस, नेचुरली करेगा, क्योंकि जब उसको हमारा कंपटीशन उसके साथ चल रहा है, हाँ वो लो फील करेगा, क्योंकि वो अब डोमिनेंस हायरार्की में बैंक से नीचे चला गया, राइट? जी जी जी, बिल्कुल समझ आया। हाँ ओके, हाँ हाँ। अब ये सेरोटोनिन क्या है, पर्पस का केमिकल है, और मेरा अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं, डोमिनेंस हायरार्की को हम लेते हैं एक सर्कल में, ठीक है। अब सबीन मजीद मेहनत की, सबीन और आगे चली गई 2 सालों में, ठीक है। अब सबीन का कंपटीशन बता किसके साथ है, भाई के साथ नहीं है, अब सबीन आ गई है मार्केट में, और अब सबीन DHA वालों के साथ, या जो भी बैरिया टाउन का कौन है ऑनर, कौन है बैरिया टाउन का, सबीन आपको पता होगा, ये मलिक रियाज। यस, देखा ना, जिनको पता होता है। अच्छा, इधर मैं एक और पॉइंट बता दूं, डोमिनेंस ऑफ हायरार्की करती क्या है, ये ऐसी जबरदस्त चीज है ना, हमारे सारे सेंसेस, जितने मेरे सेंसेस है ना, सेंसेस कौन से हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, ये लाशौरी तौर पे मुझे इंफॉर्मेशन आती है, किसकी इंफॉर्मेशन आती है, जो मेरा अल्फा होगा, ना चाहते हुए भी मुझे उनकी इंफॉर्मेशन आएगी, ये बात याद रखिएगा। ये आज ये इन बातों को आप अपने अपने सब जितने सुन रहे हैं वो अपने अपने तौर पे देखें। अगर कोई स्टूडेंट है हमारा इधर भाई, तो वो जो जिनका लड़कों का शौक होता है ये बैटिंग का, तो उनको हर कहीं ना कहीं मैच ना भी देख रहे हो, पेपर देने भी गया हो ना, दोस्त बता देगा, कहीं से नजर आ जाएगा आज इतने रन बने, इतने आउट हुए, सब कॉन्शियसली उनको इन्फॉर्मेशन गैदर होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। तो मेरे सेंसेस भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे अभी सबीन ने कहा कि मुझे क्या कहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी ना मनी के रिलेटेड, काफी चीजें इस तरह की सारी, तो वो कहाँ से आ रही है कि मेरे सेंसेस भी मेरी उस पर्पस के साथ मुझे मतलब इसे कहते हैं, अगर इसको देखा जाए असल में हम ये सारी देख रहे हैं, इसके साइंस देख रहे हैं, हो क्या रहा है हमारे साथ, कि कुदरत भी हमें वो वाली इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देती है, देना शुरू कर देती है, जहां मेरा फोकस जाता है, जो मेरा पर्पस जाता है। इसको बल्कि आसान लफ्जों में ऐसे समझे, लेट्स सपोज मुझे ना करोला लेनी है, जिस दिन मैंने करोला लेनी थी ना, तो उस दिन मुझे सड़क पे हर गाड़ी करोला नजर आ रही थी, ये नहीं था आज ज्यादा करोला आ गई है, मैंने माइंड में मैसेज दिया हुआ था मुझे करोला खरीदनी है। अब हुआ क्या, अब सब कॉन्शियस हमारा काम कैसे करता है, मुझे हर जगह वो नजर आएगी, हर जगह, इधर भी गई, ये भी गई, दूसरी गाड़ी गई, अच्छा आज मैंने पार्किंग की, अच्छा ये करोला आ गई, समझ आ रही है? ऐसे, ये मेरा मतलब है कहने का, सेंसेस भी हमारी उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल इसमें कर सकता हूँ मैं थोड़ा सा? जी जी प्लीज, अगर इसी से रिलेटेड है प्लीज, सेरोटोनिन के अंदर रहना है, और अभी हम हायरार्की से आगे जा रहे हैं, इसको आगे पीछे सवाल ना कीजिएगा, हायरार्की से आगे हमने चलना है ताकि हम
मैं भी देख सकें। आप जरा जी तेजी से जा रही है, मैं थोड़ा सा बैक ले जाके, जिस तरह आपने जो अभी मिसाल दी थी ना बहन भाई वाली, और इसमें आपने कहा कि भाई का जो है वो लो हो जाएगा। लो हो जाएगा मतलब सेरोटोनिन लो हो जाएगा। जी जी, सेरोटोनिन लो हो जाएगा नेचुरली। केमिस्ट्री, सेरोटोनिन क्या है, मेरी केमिस्ट्री फील लो। अगर दोनों का वो पर्पस यही है ना, मन ही है ना पर्पस, तो उसमें वो लो फील करेगा। ठीक है, वही ठीक मैं है, बस वो आप कहीं थे ना लो हो जाएगा, तो वो मैं लो पूछना जी चाह जी, रहा था कि ओके, सेरोटोनिन की थैंक बात यू, कर रही है ना। ओके ठीक है। गुड। कोई भी अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन कर सकता है अगर आप यहाँ तक किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं या कुछ ऐसा पॉइंट पिंच कर रहा है। जी, आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन है। जी जी जी, अभी आपने बताया कि हम सबकॉन्शियसली वो सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो ऑटोमेटिकली हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या वो पहले यस भी यस, हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल होगी लेकिन हमारे नोटिस में नहीं होगी? मैं बता रही हूँ ना, गाड़ियां पहले भी चल रही थी, मुझे क्रोला हर जगह क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अब मैंने माइंड में ठीक वो है। रख लिया है, तो मेरे फोकस में आ गया। हम्म। माइंड ऐसे काम करता है, जो इम्पोर्टेंस मेरे हायरार्की में मैंने पर्पस बना लिया ना, मैंने ये अचीव करनी है, तो नेचुरली वो नजर आना। ठीक ये है। आज कोई, हाँ ये चीज होती है। आप कभी नोटिस कर लें, जैसे पिछले दिनों कुछ ऐसी चीजें थी कि मुझे हर उस जगह ना वो बोर्ड नजर आना शुरू। मैं कहती यार ये बोर्ड पहले भी लगा था घर के करीब, मुझे क्यों नजर नहीं आया? बिल्कुल, इसलिए कि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। टेंशन ही नहीं थी उधर। ये इस तरह बिल्कुल से ठीक, काम होता लेकिन है। ओके, मतलब ये ऐसे नहीं होता कि हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, मतलब इट्स नॉट लाइक अ फोर्स के जो हम उस इंफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करें, वो पहले भी है अच्छा, लेकिन हमारे नोटिस मैंने में बाद किया में आ ना, रही है। मैंने किया, माइंड को मैसेज दिया, तो मेरे माइंड ने फोकस करना शुरू कर दी। क्यों कहते हैं चीजें लिख लिया करें? एक बात याद रखें, जब मैं चीजें लिख लेती हूँ ना, ठीक है। लिखने से क्या होता है, माइंड को पता चल जाता है दिस इज इंपॉर्टेंट। पर्पस, एक बात याद रखें, हम्म। पर्पस किसको कहते हैं? मकसद। अब मैं घर से निकली हम्म। हूँ, मैं जिस पर, मेरा माइंड वही ढूंढेगा ना जो मैं मैसेज कर दूंगी। जैसे उस्ताद लोग बिल्कुल। कहते हैं ना, यू व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। मैंने एक बुक यस पढ़ी थी, एग्जैक्टली। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ना, उसमें भी यस, उन्होंने यही बात की थी कि आपका माइंड और हम्म, आप एंड द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड, आप अगर ड्रीम बिग और सोचें अपने आप को उस जगह पे और रख के देखें और बिल्कुल यकीन के साथ, तो वो मुझे मतलब नहीं बड़े थोड़ी वो तो अनरियलिस्टिक साइंस है, सी लगी। वो रुक जाए, वो उसकी जी जी डिटेल में जी। नहीं जाएंगे। कुछ चीजें उसकी पकड़ हाँ लेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा कि वो खाली हाँ। सोचने नहीं, वो यहाँ तक रहे, ये ठीक है। आगे वाली साइंस में आपको अच्छा इंशाल्लाह क्लियर राबी, हो मुझे जाएगा एक वो चीज तो। और बताइए कि क्या जी जी बताइए। ये यही फिलॉसफी होती है जो हम बच्चों के लिए भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि बच्चों इंशाल्लाह को हमें ये करेंगे, कहना है कि यू कैन डू इट, कहना नहीं, तो ना वो ना हम ना ना बच्चों ना। को भी हम उनका सेरोटोनिन लेवल हाई कर रहे होते हैं उस वक्त? बताती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे इसका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आज टाइम मिला आज मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इसको ठीक है, पूरा ठीक लेके है, चलेगा। ठीक। आपने अपना सवाल ये संभाल के रखना है, इधर से स्टार्ट करेंगे। मे, अगर आज मेरा एक मौका मिला तो क्वेश्चन है आज ही ठीक। प्लीज। निकलेंगे। जी जी, चलने दें मुझे, अगर तो मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं। अगर इसी से रिलेटेड है अच्छा प्लीज ठीक। अनम्यूट करें, अगर कोई कमेंट है तो अब बाद में दीजिएगा। नहीं, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि जो आपने डोमिनेंस ऑफ हायरार्की बताई है ना, ब्यूटी वेल्थ इंटेलेक्ट, ठीक है, तो जो बहन भाइयों की एग्जांपल आपने दी है, तो वो जरूरी नहीं है कि उनका पर्पस एक हो, मतलब हायर पर्पस, लेकिन उस टाइम पे जो वेल्थ के डिपार्टमेंट में वो लो फील करेंगे। यस, उस डोमिनेंस हायरार्की पहले समझिए, पहले पर्पस वाले को भी साइड पे रखें। डोमिनेंस हायरार्की क्या है? हमेशा हायरार्की में मैं अगर एक बच्चा है 12-13 साल तक, वो हायरार्की में अपने क्लास वाले उसको देखेगी। जैसे हम स्कूल में पहले देखते थे, क्लास में जो नंबर 1 पे होता है हाई फील करता है, जिसके नंबर कम आते हैं लो फील करता है। ठीक है, कंपटीशन चल रहा है वहां पे नंबर्स का, राइट। इसी तरह जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा कॉम्पिटेंस भी बढ़ती है, मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, मेरे दोस्त बढ़ते हैं, मेरी फैमिली बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे अभी हम किसके साथ है? बसीरत आपके साथ है ना। इसी चीज को जी आगे जी लेके जी। चलते हैं, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अब बसीरत ने पर्पस बना लिया कि ठीक है मैं भाई के साथ, तो ये मेरा वो पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक है, बस अब आगे से आगे की जेस्ट लगानी है ना, उसमें आगे जाना है। बिल्कुल। अब बसीरत जो देख रही है कि मैं अब और आगे मिलियनर बिलियनर में जाऊंगी, तो अब ये डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में किसको compete करेंगी? उस एरिया में जो घर है, पहले तो भाई वो हुआ ना, मैंने बताया फैमिली में गएंगे, पहले मैं फैमिली को देखूंगी, फैमिली से हम आगे चले गए अपने बहन भाइयों से भी आगे निकल गए। अब हम अपने सिटी में आ गए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अब सिटी में कौन सबसे आगे है, तो मेरा डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में कहाँ किससे कंपटीशन आ गया?
बड़े अब और जो और मजीद मुझसे आउटर सर्कल में, ठीक है। अब और मैं ऊपर उन लोगों से, हाँ जी, अब मेरा अल्फा कौन होगा? मेरा अल्फा कौन है इस वक्त? है बिल गेट्स ही है, क्योंकि रियल लाइफ में मेरा मुकाबला तो बिल गेट्स से तो नहीं है, ना कोई फर्क पड़ेगा। और अगर कोई कभी माइंड में आए भी ना बसीरत के ख्याल, तो वो कहेगी हाँ वो बिल गेट्स था ना, उसने तो कर लिया। एक बात याद रखिएगा, इधर मेरी केमिस्ट्री खुद मुझे जस्टिफाई करवाती है। हाँ मेरे हालात ऐसे नहीं है ना, बिल गेट्स पाकिस्तान आता ना, देखते बिल गेट्स बनता। ये वहां बैठा बातें कर रहा है, और ये उसको, वो तो वहां पे इसको मौके मिल गए, और उन लोगों ने भी, वो ऐसे लोग हैं आपको नहीं पता, जी कदर बिल्कुल करते हैं, ऐसा होता टैलेंट है। की कदर करते हैं। ये जुमले आप सुनिएगा, ये आपने सुने होंगे, आपके सामने ये वो से सवालों के जवाब आपको देंगे। वो लोग तो टैलेंट की कदर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक लड़का लड़की अपने सेरोटोनिन को नॉर्मलाइज कर रहा है कि मैं उस गेम में कैसे जाऊं, मैं भी बहुत बड़ा तीसमार खान बनता अगर मुझे ये मौके मिलते। ये कह के उसने अपना सेरोटोनिन बैलेंस कर लिया, राइट? ठीक है। अब होता क्या है इज दिस कि हेल्दी? जी मतलब ये हेल्दी चीज जी होती है? नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है। हेल्दी चीज ही अभी वो आगे जाएंगे। हेल्दी क्या है? हेल्दी अच्छा आपके सामने नजर आ जाएगा, हेल्दी अनहेल्दी क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो बिल्कुल दूध पानी की तरह अलग हो जाएगा, नजर आएगा आपको, कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा राबे, फिर excuse me, हम ऐसे जी कह जी सकते हैं ना कि जैसे सेरोटोनिन जो है वो पर्पस का केमिकल है, तो हमारा जो यस पर्पस यस होगा यही उसके हिसाब यस से ही हमारा सेरोटोनिन कंट्रोल होगा, अप होगा या यस लो होगा या हाई होगा। उसमें हम अभी तो बिल्कुल पर्पस, यहाँ तक अब बिल्कुल राइट है। पर्पस का केमिकल है और मेरा स्टेप। अब उसमें डोमिनस और हिरार्की की बात कर रहे हैं। हिरार्की का बात समझिएगा। अल्फा तो हो गया ऊपर, जिसको मैंने ऊपर प्लेस किया है। अभी हम बात कर रहे थे मनी की। मनी में मैंने प्लेस किया था बिल गेट्स को। पहले मेरा मुकाबला था बहन भाइयों के साथ, में ऊपर होगी। अब बहन भाइयों से भी ऊपर हो गई, तो अब तो मैं और गेम में चली गई ना। सिटी में जैसे होता है, मैं अब सिटी की वो बन जाऊं, मिलियनर बन जाऊं। इस शहर में मेरे घर से बड़ा किसी का घर ना हो, और मेरे वो जो फील हो रहा होता है ना, फील गुड हार्मोन, उनको पता क्या पता चल रहा होता है। आज मेरे वो जो जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं देख रहे होते हैं, इतने इतने रैंक बढ़ गई हैं। ठीक है, वो इनका सेरोटोनिन हाई कर रहे होते हैं। क्यों? पर्पस पैसा होता है। और आप जैसे जैसे अपने अल्फा के करीब जाते हो, मेरा सेरोटोनिन हाई होता है। जैसे ही मैं उस अल्फा से दूर जाऊंगी, मेरा सेरोटोनिन लो होगा। यहाँ तक अब साथ है, बसीरत क्लियर हो रहा है आपको? कि जी जी जैसे जी आप अपने उस अल्फा के जितने करीब जाओगी, आप उस दिन बहुत अच्छा फील करोगी। और जिस दिन आप मार्केट में, आपके अल्लाह ना करे कोई पैसा नुकसान हो गया, और देखा होगा हार्ट अटैक कैसे होते हैं, क्यों? और यहाँ बहुत लो फील कर रहे होंगे, क्यों? पर्पस अचीव नहीं हो रहा। पर्पस वो था, और साथ ही आप सेरोटोनिन लो हो जाएगा आपका। अब आते हैं इस बात पे कि पर्पस व्हाट इज सेल्फ, पर्पस है क्या? यहां से बड़े गौर से सुनिएगा। एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है ना, इधर से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आज हम सेरोटोनिन पा रहे हैं, पर्पस कोई फिलॉसफी है। पर्पस इज नॉट अ फिलॉसफी, कीप इन माइंड। पर्पस फिलॉसफी नहीं है। हर इंसान पर्पस लेके आया है। एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है, वो उसका सेरोटोनिन कौन कंट्रोल करता है? उसकी माँ। एक पैदा होने वाले बच्चे की मैं आपको बता रही हूँ। वो बच्चे का मकसद पता क्या है? पैदा होने वाले बच्चे का सेरोटोनिन अल्लाह कैसे कंट्रोल कर रहा है? उसका मकसद है सर्वाइवल। मैं सर्वाइव कर जाऊं। वो बच्चा चीख के उठा देगा रात को अम्मा को। और अब अल्लाह ने नेचुरल उसके अंदर रखा है, समझिएगा। उसका केमिकल खुद उसको ट्रिगर करवा रहा है। अगर वो चीखेगा नहीं, सारी बात, छोटी सी बॉडी है, दूध नहीं मिलेगा, या उसको ठंड और गर्मी से नहीं बचाया जाएगा, या उसने जो भी कुछ किया है, तो उससे क्या होगा? वो उसकी डेथ होने का खतरा है। ठीक है। अब उसको पता है ये औरत जो है ये मुझे बचाएगी, और उसी के पास रहेगा। अब पैदा होने वाला बच्चा, कभी आप देखें, उसको माँ के अलावा कोई और अननोन बंदा जैसे ही हाथ लगाएगा, वो चीखेगा, रोएगा। वो क्यों रोएगा? क्यों? वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है। सर्वाइवल उसका खतरे में है, उसका सर्वाइवल खतरे में। बात यहाँ से और से सुनिएगा कि जब आपका सर्वाइवल खतरे में है, और उसका सेरोटोनिन, अब समझिए, पर जिसको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर्पस क्या है? उस बच्चे का पर्पस क्या है? मैंने सर्वाइव करना है। ठीक है। और माँ उसको सर्वाइव करवा रही है, खाना पीना, सर्दी गर्मी, हर चीज से बचा रही है। सही। अब ये बताएं, जिन लोगों को पर्पस पता नहीं ना होता, एक बात याद रखिएगा, पर्पस
कौन सा केमिकल है कि मैंने पर्पस इज नॉट अ सर्वाइवल, ये बच्चा जो पैदा हो रहा है ये भी मकसद लेके आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, समझिएगा, असल में हमने सर्वाइवल मोड से, दोबारा से सुनिएगा, सर्वाइवल से हटाना था। एक उस एज तक तो उसके लिए ठीक है, 5-4 हफ्ते तक सर्वाइवल मोड में है वो, कि उसने जीना है, जीने के लिए उसको उसका सेरोटोनिन वो उसे वो काम ले रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है। असल में जो अगर हमारे पर्पस के साथ मौत अटैच नहीं है, मौत का लफ्ज पर्पस में नहीं आया, तो हम समझ ही नहीं सकते कि मेरा सेरोटोनिन मेरा मकसद क्या है। कैसे? जैसे जीना जो है वो बच्चे का मकसद भी है, लेकिन इस मकसद, जीने के मकसद से हटाना पर्पस ऑफ इस्लाम है और पर्पस ऑफ साइंस है। साइंस भी आज पहुंच गई है कि जिस जीने के लिए तुम लोग तगदो कर रहे हो उससे भी हमारी केमिस्ट्री तबाह हो रही है। बात समझ आई? अब सारे लेक्चर को पीछे रिकॉल करें, सबके आंसर्स मिल जाएंगे कि जिस जीने की तरफ तुम लोग तगदो कर रहे हो, जिसको हमने पर्पस बनाया हुआ है, वो हमें तबाही की तरफ कैसे लेके जा रहा है। कैसे? समझिएगा कि अगर तो मेरा पर्पस, अगर हमें ये नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है, ये याद रखिएगा, तो फिर जो मेरे ज्यादातर लोग जो मेरे आसपास हैं या जिनके पास मैं जाती हूँ, वो डिफाइन करेंगे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं जीना किसके लिए चाह रही हूँ, ये बच्चे का पर्पस है। मैंने मरना किसके लिए है, ये है पर्पस, ये है अलाइंड पर्पस। जैसे अगर हम ढूंढ रहे हैं ना लोगों को और चीजों को ढूंढ रहे हैं, तो आपका मकसद भी वही ज्यादातर लोग होंगे जो आपके आसपास हैं। अगर मैंने मकसद में लोग और चीजें रखी हैं, तो मेरा भी वही मकसद होगा, जो ज्यादातर मेरे पास आसपास लोग हैं उन्हीं को मैं पर्पस बनाऊंगी। और जब वो पर्पस मैच नहीं होगा तो मेरा सेरोटोनिन लो होगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ आ रही है? अब जी ये बिल्कुल समझ पर्पस जो है ये डिफाइन कर रहा है, जब मौत इसके साथ अटैच हो जाती है, मैंने असल में मरना किसके लिए। इस यहाँ तक इस पे जरा सोचिए कि मरना क्या होता है। इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जिस आपको फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से भी ना आप वो पर्पस अचीव कर लो। अब बहुत से लोग किसके लिए मर रहे हैं, सोचिए, सर्वाइवल के लिए मर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, सर्वाइवल के लिए मर रहे हैं, तो पर्पस तो है ना। असल में ये मरने का है कि जिसके लिए आप जान देना चाहते हो वो है पर्पस। मनी में देख लें, और जिस चीज में आप दे रहे हो, अब फिर आप कोई परवाह नहीं करते कहाँ एथिक्स गए, कहाँ रूल्स गए, क्या हुआ, कोई मतलब इस्लाम तो अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी साइंस, प्योर साइंस की बात कर रहे हैं, प्योर केमिकल्स को देख रहे हैं, फिलॉसफी की बात, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस्लाम के फलसफे में पूरी तरह फिलॉसफी पे आएंगे। अच्छा, अब बच्चे का मकसद जीना है, तो जीने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तब सेरोटोनिन जो है, इसका फंक्शन समझिए, ये मकसद का केमिकल है कि अगर तो मकसद आपके हाथ में है तो पर्पस समझ आ गया, और अगर आपका मकसद मकसद आपके हाथ में नहीं है तो सेरोटोनिन आपके हाथ में नहीं आने वाला, फिर आप सेरोटोनिन के कंट्रोल में चले गए। बात समझ आई जी? आयशा इस वक्त मेरे साथ हैं, आप अनम्यूट रखें जी। सना, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये जो शुरू से लोग मेरे साथ है, प्लीज ये अनम्यूट रहे ताकि हम इसी बात को आगे लेके चले। बसीरत, आपको बात क्लियर हो रही है? जी जी अभी जी आप क्लियर तो जैसे हाँ, तो ठीक है। हमारा पर्पस अच्छा, मनी तो हो है। क्या रहा है कि जैसे ही वो मैं सेरोटोनिन कब मेरे हाथ में आएगा, मेरे कंट्रोल में कब है, जब मुझे मेरा पर्पस क्लियर है, तो सेरोटोनिन मेरे कंट्रोल में है। वरना क्या है, मैं सेरोटोनिन के कंट्रोल में हूँ। कैसे? देखिएगा, एग्जांपल देखिए, जितने भी ये चोर है ना, डेली की जो खाली चोरी चुकारी करते हैं, इनका पर्पस होता है सर्वाइवल। ठीक है, 1-2 दिन के लिए हमने काम करना है, दिहाड़ी लगानी है, सर्वाइवल मोड पे है ना। बसीरत, मुझे बताइएगा, जी जी अब वो सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, चोरी चारी करेंगे और अपना मतलब शाम तक वो कुछ इतने मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस है उनका, लेकिन वो डोमिनेंस ऑफ हिरार्की में नहीं आ रहे, वो सिर्फ जिंदा रहने। अब हिरार्की में जब वो जाएंगे ना, वो गैंगस्टर बनेंगे, बड़े डाकू बनेंगे,
जब बड़ा सही। डाकू बनेगा वो हिरार्की में जाएगा। बात समझ आई? जैसे हमने मनी में आगे गए, बिल गेट्स के साथ गए। बिल गेट्स मेरा वो लो नहीं करता। हाँ, अगर मेरा कजन, मेरा भाई बिल गेट्स से ऊपर हो गया ना जिस दिन, उस दिन मुझे होनी है तकलीफ। ठीक हो गया? वरना बिल गेट्स वो कई दुनिया के कई उसमें जजीरे में बैठा हुआ है, वो मुझे, वो नहीं मेरा लो कर रहा। हिरार्की में मेरे इर्द गिर्द जो जिन लोगों के साथ मेरा कंपटीशन बन रहा है और जिनके साथ मैंने रखा हुआ है, वो मेरा लो करेंगे, वो हिरार्की में आ रहे हैं। अच्छा, अब ये समझिएगा, ये जो बच्चा है, बात हम कहाँ से कर रहे थे, कि बच्चे का जो है ना, क्या कहते हैं, सर्वाइवल। और जो हमने कहा ये गैंगस्टर जो है, गैंगस्टर में जब जाएंगे ना, जितने जितने बड़े आप गैंग बहुत ज्यादा बुराई की तरफ जाते जाएंगे, तो वो असल में पर्पस अचीव कर रहे होते हैं कि मैंने इस हिरार्की में आगे जाना है, ठीक है, बड़ा डाकू बनना है। अब मैंने शहर का डाकू बनना है, अब मैंने पूरे सिटी का, इसमें आप सारे आपके माइंड में एग्जांपल्स आ रही होंगी, जो भी लोग उसमें पावर में आगे जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो अब समझ आ रही, वो सेरोटोनिन हाई करना चाह रहे। चौधरी साहब आ गए, सेठ साहब आ गए। ये सेठ साहब क्या है? ये लव्स मेरा सेरोटोनिन हाई कर रहा है, ठीक है। अब सेठ साहब को गाड़ी से नहीं फर्क पड़ रहा। सेठ साहब जब आते हैं ना, अपने गांव में जाते हैं, अच्छा फील करते हैं, लेकिन सेठ साहब अपनी दोस्त के ऐसे गांव में चले जाए जहाँ पे उससे भी बड़ी गाड़ी है, उससे वो उसका दोस्त एमपी है, तो एमपी के सामने उस चौधरी साहब का भी सेरोटोनिन लो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें मैम जी 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 जी, आप ये बोल रहे थे, आप ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मकसद हमको पता ना हो तो सेरोटोनिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, सेरोटोनिन जो हाँ है जी, वो हमको कंट्रोल करता है। यस यस, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। जी 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 अच्छा, बिल्कुल। मुझे इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि जब हम आगे से आगे और अचीव करने के उसमें चलते जाते हैं कि अब मैं और बड़ा हो जाऊं, तो ये तो डोपामिनर्जिक नहीं होता जाता? नो 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 नो, मुझे ना, नथिंग कंफ्यूजन आ रहा है। डोपामिनर्जिक। मकसद ना 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 ना, डोपामिनर्जिक नहीं है। सुने सुने, पर्पस का केमिकल है, मैंने अल्फा के करीब जाना है। यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ कहीं डोपामिन नहीं है। स्टार्ट में मैंने इसलिए डोपामिन लफ्ज बोलने ही नहीं दिया था, इसको अभी साइड पे रखे, कोई लिंक नहीं है डोपामिन का इससे। ये पर्पस का केमिकल है, मकसद मैं हासिल कर रही हूँ। मकसद मेरा क्या है, जिसको मैं अल्फा बनाया हुआ है, ब्यूटी में बनाया है, तो मैं ब्यूटी कॉन्शियस हूँ। मेरा फिर आप फर्ज करें, अगर एक बंदे का मकसद पैसा नहीं है ना, कोई उसका सेरोटोनिन हाई लो नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा फील करेगा। अब्दुल सारी दी चप्पल पहन के, मलेशिया का सूट पहन के वाइपीएम को हाथ मिला लेता है, कुछ उसका लो नहीं होता। समझ आ रही है? उसका पर्पस ही नहीं है, वो, उससे कोई फिक्र नहीं पड़ेगी, उससे कुछ नहीं होगा। ये उसी को होगा जिसका ये पर्पस है। अच्छा, लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती अगर पर्पस मैम नहीं हो? ये सिर्फ नेगेटिव वे में होगा, इसका कोई पॉजिटिव वे नहीं कि अगर कोई बंदा, कोई रूहानी कोई शख्सियत उसका अल्फा है तो वो उस तक मतलब अपने जी इर्द जी गिर्द देख चलते के, हैं, जी 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 जी, जो तो आपका ये अल्फा होगा मतलब वही पॉजिटिव लेवल उसी पर गेम भी में आप होता है जाएंगे ना। कि अभी 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 तक आप अपने, हम सब इस वक्त जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो माइंड में रखें, हम सब का कोई ना कोई पर्पस है, ऑलरेडी है। और इस क्लास को प्लीज इसलिए लीजिएगा, मैं फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फर्स्ट वी वांट टू नो आवर ओन सेल्फ। मैं अपने पहले इमोशंस को देखूं, अभी लोगों को ना लेकर आई। मैं कौन हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरी केमिस्ट्री क्या है, मेरा पर्पस क्या है, प्लीज इस पे फोकस करें। और जब अपने पे करेंगे, क्योंकि अपना तो मुझे पता होता है, फिर मैं उसको समझूंगी, क्योंकि जो मेरी केमिस्ट्री है पूरी दुनिया की लड़कियों की, लड़कों की वही केमिस्ट्री है। वो थोड़े बहुत हार्मोन का बस फर्क है ना, बाकी अंदर तो चीजें वही हैं, वैसे ही वो फील कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज इसको इस सेंस में लेंगे तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको अपने पे लें सारे कि अच्छा, मैं ये एक स्टूडेंट है तो वो पर्पस रखता है कि मैंने एजुकेशन में बहुत आगे जाना है, मैंने जॉब में बहुत आगे जाना है, ये उनका अल्फा है। बात समझ आ रही? डोमिनेंस हायरार्की में आगे से आगे जाएंगे। इसी तरह जितने रेपिस्ट हैं, ये रेप क्यों करते हैं? इनकी केमिस्ट्री उनसे काम लेती है। अगर आज हमारी केमिस्ट्री हमारे ताबे नहीं है ना, तो केमिस्ट्री मुझे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री के ताबे आके, केमिस्ट्री देखिए हमारे साथ काम क्या करवा रही है, वो वाले काम कर जाएगा। क्यों? उसके कंट्रोल में नहीं है केमिस्ट्री, उससे वो काम ले रही है। बिहेवियर मुझसे काम लेता है। अब आप सबका जो क्वेश्चन है कि ये अब बात क्या कर रही हैं कि हम लो फील कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा। ये केमिकल्स, ये पानी, हम बेसिकली पानी है, वी आर ऑल लिक्विड। तो ये
गौर फिक्र करें। अल्लाह जो बार बार कुरान में कह रहा है वो तुम सोचते नहीं हो, गौर फिक्र नहीं करते। ये गौर करने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, गौर फिक्र करें। इस लेक्चर में सिर्फ इस वक्त गौर फिक्र करें कि हो क्या रहा है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये मैं अपनी ऐसे ऐसे समझिए, हम लेंस लगा के देख रहे हैं कि अच्छा अल्लाह ने ये बॉडी बनाई है तो ये ऐसे केमिकल ट्रिगर कर रही है, अच्छा ये बिहेवियर इस वजह से आ रहा है, इसकी कॉज ये है। ठीक है, तो इस सेंस में आप प्लीज इसके ऊपर गौर करें कि जितने भी हार्मोन करता क्या है, हार्मोन डिक्टेट करता है हमारे रवैयों को। ठीक है, अब एक बड़ा फ्रॉडिया जो है उसे खरबों का जो फ्रॉड करेगा ना, वो उसमें आता है, इसमें अब आएगा। इधर मैं आपको इजाजत देती हूँ। वो लफ्ज डोपामीन के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब अब उसको मजा आ रहा है कि अब मैं आगे से आगे जाऊं। ठीक है, लेकिन अचीव किसको कर रहा है कि, लेकिन प्राइमरी सॉल्वेंट याद रखिएगा सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन ही मेरे उसको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मेजर और एक और बात याद रखिए, हमारे केमिस्ट्री जब भी होती है ना, वो डिफरेंट केमिकल्स का मजमुआ होती है। लेकिन इस वक्त फिर हम सेरोटोनिन समझ रहे हैं ये कर क्या रहा है, वो कितने लोगों को ये बेसिक ये केमिकल ये तमाम इवेंट्स हमसे ये करवाता है। हमारे सेरोटोनिन से जितने भी हमारे जो इवेंट्स हैं वो मेरे इस मकसद के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे, सोचें जरा कि ये इवेंट कोई भी जिंदगी में कोई वाकया हो जाता है, कोई काम हो जाता है, तो मैं उसकी तरह जो बिहेव करती हूँ उससे पीछे मेरा वो मकसद मुझसे वो काम लेता है। राइट, ठीक है, कि लाशोरी तौर पर मैं उसी मकसद को अचीव कर रही होती हूँ। अब आते हैं राबिया, मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई। जी बताइए। मुझे ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि सेरोटोनिन जो है वो हमारा पर्पस ड्राइव करता है, या सेरोटोनिन पर्पस को ड्राइव करेगा या पर्पस सेरोटोनिन को ड्राइव करेगा। और उस पर्पस में जब हम कोई अचीवमेंट फील करते हैं देन डोपामिन की बारी आती है। इज दैट ट्रू? नो समझे, सेरोटोनिन जो भी मैंने बताया ना, हर बच्चा जब पैदा होता है वो कोई पढ़ा लिखा है, एक दिन का बच्चा पैदा हो रहा है, मैंने कहा उसका भी सेरोटोनिन है। वो क्या है? बिल्कुल, हाँ जी, समझ आई? उस एग्जांपल से क्या समझ आ रही है आपको? वो और करें ना, मेरे साथ मुझे आर्ग्यू उस करें। एग्जांपल से जी मुझे उस एग्जांपल से ये समझ में आ रही है कि वो बच्चा भी, उसको भी सब पता है कि उसके लिए जरूरी चीज क्या है, उसके लिए उस वक्त उसके सर्वाइवल के लिए उस वक्त क्या चीज जरूरी अल्लाह ने है। दे के भेजा है। अब सुनिए, उसके अंदर वो बिल्कुल केमिकल है, दे के भेजा है। मैं और आप केमिकल नहीं बना रहे, केमिकल ऑलरेडी मेरे अंदर है। बिल्कुल, ठीक है, वो अल्लाह ने अगर उसके अंदर ना डाला होता तो वो ना चीख के रातों को जगाता माँ को, और ना ही वो सरवाइव कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक जी जी, ये उसकी केमिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, वो मुझे जो आपने सेरोटोनिन का लेकर आया, बताया दुनिया में लेकर मुझे आया। क्लियर हो गया। अब इधर से चले, अब वो दुनिया में लेकर आया सर्वाइवल मोड, मैंने जीना कैसे है, जीना। अब अगर ये पैदाइश से लेके और अब तक अगर मेरा पर्पस सर्वाइवल ही है तो हम क्या कर रहे हैं? पर्पस क्या है मेरा? वही बच्चे वाला कि सर्वाइव करना है। अब सर्वाइव करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है? वो नहीं देखता अम्मा है कौन है, बस चीखेगा कहेगा मुझे दो, मुझे दो, हसूल भी लेगा, अपने आप को सर्वाइव भी करवाएगा। डोपामिन, अब समझ आ रहा है, डोपामिन का भी उसमें आएगा, वो अब नेक्स्ट लेवल पे आएगा। इसी तरह वो बच्चा बड़ा हो गया। अब आपके साथ ही चलते हैं। अब आयशा, आप क्या नाम है आपका? सलमान। अच्छा, अब आप, ये बच्चा बड़ा हो गया 12 साल, माँ बाप ने इसका पर्पस हटाया ही नहीं, सर्वाइवल पे रखा है, तो इसी मोड पे चलेगा। अब लेकर आते हैं इसका पर्पस चलता कैसे। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा कि यहाँ पे क्या है, बच्चा देखता है, 1 साल का बच्चा, लेट्स सपोज 1 साल का बच्चा, वो मैंने पहले दिन आपको बताया कि बच्चा जब कोई अननोन पर्सन उठाएगा चीखेगा, क्यों? कोई खतरे में आ जाएगा। अब बच्चा देखता है कि मेरी माँ खतरे में कब आती है, माँ खतरे में कब आती है, माँ बाप खतरे में कब आते हैं? जब माँ बाप को देखता है किसी चीज में माँ बड़ी परेशान है, अब्बा जी बड़े परेशान है, आज नौकरी चली, बच्चा देख रहा है, फियर, माँ के अंदर फियर ट्रिगर हुआ है क्या बनेगा हमारा, इतना ज्यादा बिल आ गया, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या ये वो फाइट एंड फ्लाइट मोड होगा जिसकी हम बात करें कि माँ कब फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाए? आगे नहीं जाएंगे प्लीज, ये जुमला नहीं बोलेंगे, रुक जाएं। ठीक है अगर आप ये करेंगे बाकियों को भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ये लफ्ज नहीं है। ठीक है बिल्कुल ठीक, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक।
ठीक है, सेरोटोनिन मेरे साथ क्या कर रहा है। हम्म, अब वो सर्वाइवल मोड में है और वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे के अंदर अल्लाह ने हिस्स रखी है फियर की, डिस्टर्बेंस की। अब बच्चा माँ को देख रहा है कि मेरे बिल्कुल। माँ बाप किस बात से हम्म, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको फियर क्या ट्रिगर कर रहा है, माँ को फियर ट्रिगर कर रहा है, आज अब्बा की नौकरी चली गई, बिल ज्यादा आ गए, घर में लड़ाई उतम मचा हुआ है। और अब बच्चे ने देखा, ये बच्चा सब कॉन्शियसली भी देख रहा है और स्पेशली 2-3 साल के बच्चे में चीजें जाना शुरू हो जाती हैं। वो तो पिक्चर्स भी गई, यहाँ तक आते हैं इसके बारे में तो ये बात याद रखिएगा, कहते हैं ना लड़ने के लिए एक अलग कमरा रख दो, अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट करना ही पड़ रहा है वाइफ के साथ कुछ है तो उधर जाके करें, इतना सेंसिटिव मामला होता है, माइंड हमारा कैसे देख रहा होता है। ओके, ये बात अलग से। अब सेरोटोनिन को समझिएगा। अब वो बच्चा उस फियर को माँ और बाप में देख रहा है कि मेरा माँ और बाप किस चीज से फियर ट्रिगर कर रहे हैं, फियर उनके लिए ट्रिगर हो रहा है मनी से, ठीक है। अब वो देखते हैं ओके मनी इज द सर्वाइवल, मनी के लिए जीना है। अब घर में कुछ अरसे के बाद अब्बा जी को अच्छी नौकरी मिल गई। अब हमने सबने देखा कि जैसे अब्बा जी की प्रमोशन हुई या पैसा आ गया या बाहर का टिकट लग गया, सारे बड़े खुश हो गए, खुशियां मनाई गई। अब माँ की जो हसरत है, जैसे माँ किसी चीज में पहले बड़ी परेशान थी, माँ खुश होगी क्यों, पैसा घर में आ गया। अब बच्चे का पर्पस क्या बन रहा है, अब समझिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। पहले बच्चे का क्या था, सर्वाइवल मोड। अब बच्चा कह रहा है सर्वाइवल के लिए अगर पैसा ना आया तो हम सर्वाइव पैसा नहीं कर जरूरी सकते, है। मनी इज द पर्पस। बिल्कुल। अब मनी पर्पस कैसे सर्वाइव हो रहा है, कोई इसलिए कहते हैं लेक्चर कोई नहीं चलता, कुछ नहीं होने वाला, ये जो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। बहुत डीपली समझिएगा। बच्चा कैसे देख रहा है, बच्चा देख रहा है ओ माँ देख रही है, हाय जो वाव करती है ना, वाह हमारे मामू ने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तेरे अब्बा जी ने अभी तक कुछ नहीं किया, ये हमेशा ही ऐसे हैं, पैसे जाया कर देते हैं, मैंने इनको कहा भी था ये बिजनेस ना करो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके सामने में रियल लाइफ स्टोरीज ओपन होना बिल्कुल शुरू हो बिल्कुल, जाए। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। जी जी बिल्कुल। अब वो क्या है, बच्चा देख रहा है ये गेम है। अब लेट्स सपोज उन्होंने एक अपना घर बना लिया, अल्लाह ने उनको घर दे दिया और जॉब अच्छी मिल गई। अब बच्चे ने देखा, अब डोमिनेंस हायरार्की, अब मैं आपको प्लेस करती हूँ रियल लाइफ में कैसे डोमिनेंस हायरार्की आ रही है यहाँ पे। अब बच्चा अपनी हायरार्की कैसे प्लेस करेगा, बच्चा देखता है और आज सबको घर में अम्मा ने दावत दी हुई है, बहनों को फोन कर रही है, दोस्तों को कर रही है, पता है मेरे शोहर की नौकरी भी लग गई है, हमने घर बना ली है, हम अच्छे घर में आ गए हैं, मुबारक हो, सब मुबारकबादें दे रहे हैं। पर्पस, हैप्पीनेस अचीव हो रही है, फियर खत्म हो गया है। अब वो देख रहा है हमने ये मकसद अचीव कर लिया। अब वो बच्चा गली में बाहर जा रहा है और वो कोई घर देख रहा है, ओह हमने तो एक मंजिल लिया है, वो जो सामने घर है 2 मंजिल है। अब उसका पर्पस क्या बन गया, हायरार्की में वो आगे जाएगा कि अब मेरा पर्पस ये है। आप बात समझिएगा। अब वो जैसे ही बड़ा होगा वो कजन्स में देखेगा अपने आप को, उसका अब डोमिनेंस हायरार्की समझ आ रही है, मेरे कजन्स, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है। फेलोज, मेरे कोलीग्स अब मेरा डोमिनेंस हायरार्की में मेरा अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कहूंगी 10, ये तो मेरा घर तो छोटा है, नेचुरली मुझे अपना घर छोटा लगेगा, बाहर वाला घर बड़ा लगेगा। और मैं रियल में मेरा पर्पस, अब दोबारा से वही देखिएगा, हायरार्की में बिल गेट्स ही है, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं मैं उनमें इंक्रीज करूंगी। अब मैंने देखा अब्बा जी ने 5 मरले का बना ही लिया है जैसे तैसे करके, मेरे चाचू का तो एक तो घर भी अच्छे में है, ठीक है, और ऊपर से वो घर भी एक कनाल का है। तो अब मुझे अपना अब्बा जी तो नहीं अच्छे लगेंगे, हायरार्की में मैंने किसको प्लेस किया, अब मैंने अचीव करना है अपने अंकल का स्टेटस, वहां तक मैंने लेके जाना है। तो मैं अल्फा किसको बनाऊंगी, अपने बाप को नहीं बनाऊंगी, उसको बना लूंगी। वो बच्चा किसको बना लेगा, उसको, कि अब मैंने ये उस अंकल को बनाएगा जिनको वो देख के फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब वो हायरार्की में, डोमिनेंस हायरार्की में आगे से आगे जाता जाएगा। फिर वो जब बिजनेस में आएगा, जॉब में आएगा, वो कहेगा ये अब अगर अंकल से भी आगे चला गया, अब समझ आ रही हायरार्की की जो मैं बात कर रही थी, और आगे गेम में जाएगा, और आगे गेम में जाएगा, फिर वो मोहल्ले से आगे उसमें चलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये पर्पस हमसे सर्वाइवल से लेके ये हमारा वो करवा रहा है, क्या कहते हैं, हमसे बिहेवियर। अब समझ आ रही है बिहेवियर कहाँ से ट्रिगर हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, वो अब हमारा बिहेवियर चेंज करवाएगा, हमारी प्रायोरिटीज चेंज करवाएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें कैसे गाइड किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अब हायरार्की को समझे, हायरार्की में अपने आप को लो देखो ना, मेरा 5 मरले का घर है तो 5 मरले वाले घर को देखना चाहिए, कोई किराए पे भी रह रहा है। तो क्या मकसद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन के मामले में अपने से ऊंचे, दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो, तो तुम ग्रेटिट्यूड में रहोगे, शुक्रगुजारी में रहोगे, तुम्हारा सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। और राबिया क्या
इस हदीस ये को हम प्लेस खुद जी ब जी खुद हो रहा है यहाँ तक। हाँ, ये समझा रही है कि अब ये प्लेस खुद हो रहा है। मैं अब जी अब ये समझिएगा, अगर कॉन्शियसली माँ बाप ने उस पैदा होने वाले बच्चे को सर्वाइवल मोड में नहीं गुजारा, मेरे साथ चलिए ना शुरू से, कि सर्वाइवल मोड से जी लेके जी बच्चे ने पर्पस वही बनाया। अब उसे पढ़ाएं 1000 बिल्कुल किताबें, उसे पढ़ाएं मौलवी के पास, उसे दें सारे लेक्चर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला बच्चे का। क्यों? रियल गेम किसकी चल रही है? ठीक है फियर एंड फैसिनेशन। अम्मा की हाई किस पे निकल रही है? बिल्कुल यहाँ आप यूके पे आपकी भी डोमिनेंस हायरार्की में। अब माँ क्या करती है? वो देखा कितनी खूबसूरत है तुम्हारी कजन, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लगती है ना यार, बिल्कुल देख। या छोटे बच्चे को ही आप देख ब्यूटी के ऊपर, हाँ कितना प्यार है वो जी बच्चा। जी उस वक्त से जब उसको खूबसूरती पे तुम हम उसको करेंगे ना, वो कहेगा मैं इस हिरारकी में ऊपर हूँ। ठीक है, फिर उसको कजन में अप्रिशिएट किया जाएगा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। तो आप समझिए डोमिनेंस ऑफ हिरारकी उसकी उसकी केमिस्ट्री कैसे चेंज कर रही होती है। बिल्कुल राबिया, मुझे आप इसमें एक चीज जरा मुझे क्लियर कर दिया कि जी क्या बताएं। जब हम दीन के मामले में हम अल्फा हम अपना कोई रखते हैं, यस रादर देन हम जी अगर कोई दुनियावी मामले में हम अपना कोई अल्फा सेट करते हैं, अगर हम दीन में अपना कोई अल्फा सेट करें तो भी तो हमारा सेरोटोनिन रेस कर रहा है। यानी सेरोटोनिन रेस करना इज नॉट एन इशू, है ना? दोबारा सवाल करें। सेरोटोनिन रेज करना नॉट इशू कैसे? मतलब अगर खुद रेज अगर होगा हम ना। किसी फॉर एग्जाम्पल, मतलब एज एन एग्जाम्पल हम बात करें, हम अगर आज के हम अपनी कम्युनिटी के उसमें देखें, अगर हम साहिल भाई को एज एन अल्फा रख रहे हैं और हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उनको उनकी उनकी बात को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को उस लेवल पे रखना चाह रहे हैं कि मैं भी कल को इतना बड़ा एक चेंज लाने की कोशिश कर सकूं, तो उसमें भी तो मेरा सेरोटोनिन लेवल हाई हो रहा है ना? नहीं, ये इधर बात करेंगे, ये सेरोटोनिन आपका लो जाएगा ही जाएगा, और उसमें बात करेंगे हमने सेरोटोनिन अल्फा प्लेस किसको करना है। ये अल्लाह ताला आई ने थिंक बहुत अच्छा, हमने हमारा आई अल्फा थिंक हमारे अल्लाह सेरोटोनिन ताला है, हमारा अल्फा हमारे अल्लाह ताला है। ठीक है, जी और जी नेक्स्ट वो मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मैं सिर्फ इस हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बात कर रही हूँ कि लेकिन मेडिकली एंड स्पिरिचुअली हाँ हमारा सेरोटोनिन लेवल हाई होना हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इज दैट राइट? आई थिंक बैलेंस हार्मफुल रखना जरूरी है। नहीं, बैलेंस कैसे करेगा? मेरा पर्पस खुद ही कर देगा। अगर मैंने अलाइन किया हुआ है, अगर मैंने पर्पस, लेट्स सपोज आप कह रही हैं अगर एक ऐसे इंसान को रखा है, इंसान के अंदर जब अल्फा, एक बात अगर आपने अल्फा उसको रख दिया ना, अल्फा होता है हाईएस्ट एपिटमी में आई मीन रखना, कंट्रोल, कोई फ्लॉ ना हो, कंट्रोल जिसमें में कोई रखना गलती जरूरी ना हो। अगर इंसान को रखेंगी, उसमें कोई गलती नजर आएगी तो आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाएगी। आजकल हम मुस्लिम चले मुस्लिम मतलब हम मैं तो आइडेंटिटी एज एन एग्जांपल बात कर रही हूँ ना। जी जी हम साहिल भाई को उसमें से हटा देते हैं। हम नबी किसी पाक को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना को है। अपने अल्फा के लिए रख लेते हैं। अगर लिसन हम नबी लिसन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्फा के प्लेस पे रखते कंसेप्ट हैं समझे ना। और हम उन जी 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 जी, कंसेप्ट समझे और अल्फा हम का मतलब क्या है। हम्म अल्फा अ, का मुझे पहले आप बताएं, आपको अल्फा अ, का मतलब क्या समझ है? अल्फा होता क्या है? मुझे ये फील हो रहा है कि अल्फा हम उसको कहते हैं कि जिसकी हम डोमिनेंस मान रहे हैं किसी भी मामले में, हम्म, और हम उनको उनको फॉलो करने या उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। वो मतलब मकसद हमारी रखते हैं। हाँ, हाँ मकसद हम रखते वी आर हैं। लुकिंग अल्फा अप टू मतलब ये देम, मेरा मकसद हम है, उनको मैंने फॉलो यहाँ तक कर रहे हैं। पहुंचना है। अल्फा तक मैंने बिल्कुल पहुंचना है, फॉलो नहीं कर रहे। अल्फा तक ठीक है मैंने पहुंचना है। ठीक है शुरू में ठीक हमने है रखा बिल गेट्स, बसीरत गई ना, ठीक उस है तक मैंने पहुंचना है, वो पर्पस वो, और बिल्कुल हिरारकी में मैं ऊपर जाती गई। फिर आपने बच्चे बिल्कुल का हमने लिया कि बच्चा पैदा हुआ सर्वाइवल मोड से, अब उसी मोड में अगर वो चल रहा है तो वो कहाँ गया? उसका अल्फा क्या है? मनी, मतलब मनी की उसमें मैनी रेस में बिल्कुल गया। अब बिल्कुल इधर इधर समझिएगा, इस्लाम इस्लाम आया था हमें सर्वाइवल मोड से हटाने के लिए। इस मकसद से हटाना असल में ठीक है इस्लाम है, सर्वाइवल से हटाना। जिसके लिए अब मर ठीक है रहे हो, जान किसके लिए दोगे? वो है मेरा ठीक है पर्पस। ठीक है, और वो पर्पस मेरा अल्लाह है, हमारा अल्फा हमारे अल्लाह परफेक्ट ताला है। समझ आ गया। बिल्कुल अब ठीक अल्लाह है ताला समझ आ गया। कैसे है ये बहुत आगे डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि और इसको बड़ा हम अलाइन करके चलेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सबका पर्पस हमें पता चल जाएगा, कौन सा पर्पस हमें जो हमारा सेरोटोनिन लो कर रहा है, अप कर रहा है, और कौन से पर्पस के साथ हमारा नेचुरली अलाइंड रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन ठीक है है तो प्लीज थैंक यू। अनम्यूट जी कीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं करूं? जी जी, जरूर जरूर।
जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या, मतलब क्वेश्चन ये मैं रखती हूँ कि क्या ये जो सेरोटोनिन हम कंट्रोल में रखने वाला कोई इंसान है, तो उसका जो है कोई पर्पस नहीं है, मतलब इस दुनियावी तरीके में उसका कोई पर्पस नहीं है। वो किसी के हाई, कोई उसका अल्फा नहीं है, किसी के हाई अचीवमेंट से वो कोई केमिकल उसका डिसबैलेंस नहीं होता है, कंट्रोल में है। तो तो क्या उसके लिए लाइफ उसकी बोरिंग नहीं हो जाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा, हमारा पर्पस हर एक का होता है, वो अलग बात है, इतना बुरा होता है। हर एक का पर्पस है, हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा होता है, उसके लिए वो काम जैसे भी पर्पस होता है। वो हम उससे अच्छा पर्पस जब नहीं होता तो हम उसको नाम नहीं दे सक रहे होते, कुछ कर ही नहीं रहे होते। तो ये नहीं कह सकते कि इसका कोई पर्पस नहीं। हर इंसान, मैंने बताया, जिस दिन बच्चा पैदा होता है पर्पस के सर्विंग के साथ आता है, सर्वाइवल मोड के साथ आता है। तो हो इट जैसे पॉसिबल गुड पर्पस नहीं? पर्पस क्या होगा पर्पस तो फिर? सर्विंग तो हमारे अंदर पर्पस का केमिकल है ना। फिर कुछ गुड ना करना भी पर्पस तो एक क्या पर्पस होगा? है ना। मैं सारा दिन लेटा रहूं, मैं अयाशी में रहूं, ये पर्पस है। जी नहीं, वही तो मतलब क्या बोरिंग नहीं हो जाएगी लाइफ? और गुड पर्पस फिर क्या होना चाहिए जो कि मैं मतलब वो हर नेक्स्ट इंसान सेशन का? में करेंगे, अलाइन जी करेंगे, वो इसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा इसी पे होगा कि अल्फा क्या है, सेरोटोनिन क्या है, कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, और क्या कैसे मेरा सेरोटोनिन मेरे कंट्रोल में रह सकता है, मेरी केमिस्ट्री मेरे कंट्रोल में कैसे रह सकती है। और हम लाखों फिलॉसफी को समझेंगे, इस्लाम की फिलॉसफी को समझेंगे, और उसके तो साथ हम क्या कैसे मेरा मेरा ये क्वेश्चन आप क्लियर हो कर पाई मैं? मेरा क्वेश्चन ये था जी कि क्या, जी कर पाई मैं पूछ रही हूँ जी आपसे। दोबारा जी। जी, आप मेरा कह रही क्वेश्चन हैं, ये मुझे भी था। समझ आया है कि, जी बोले प्लीज बोले। जी, आप कहें प्लीज। मुझे ये समझ आया, आप कह रही हैं कि अगर किसी इंसान का कोई पर्पस नहीं है तो बोर नहीं होगा। हाँ, उसकी लाइफ तो बोरिंग मैं नहीं ये हो कह जाएगी? रही हूँ, हाँ, वो तो पर्पस कोई ना कोई है। अगर वो बोरिंग है तो बोरिंग लाइफ गुजर रही है उसकी, पर्पस अपने पर्पस के अकॉर्डिंग गुजर रही है, लाइफ तो बोरिंग है। अगर उसको लग रही है, या आपको लग रही है बोरिंग नहीं है, नहीं, मुझे हो सकता है तो उसके लिए लाइफ क्लियर अच्छी नहीं हो। हुआ, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, मैं एक बात या फिर मैं बोलूं यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं मुझे रख ऐसे पा लग रही रहा हूँ। है कि आप एग्जांपल दें, आप एग्जांपल से बताएं कि बोरिंग नहीं होगी। ये आप और मैं नहीं डिसाइड करूंगी, हो सकता है वो उसी में खुश हो जो आपको बोरिंग लग रही है। मैं एक नहीं बात नहीं। बोलूं इन सिस्टर को, मुझे लग रहा हाँ है कि ये प्लीज ऐसे कह रही हैं कि अगर इस्लाम, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पर्पस जन्नत है ना, और मुझे किसी के हाई लो से फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरा ट्रू ट्रू सेरोटोनिन ट्रू ठीक रहता है, ट्रू एग्जैक्टली तो क्या मेरी ट्रू। लाइफ बोरिंग होगी? तो यस मेरी लाइफ यस। बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि नहीं मेरे होगा। छोटे हाँ, गोल्स आप होंगे आपने ना। क्वेश्चन क्लियर किया है ना सॉरी। कि बोरिंग क्यों हाँ होगी। अगर पर्पस अल्लाह है तो लाइफ बोरिंग क्यों नहीं होगी, एक बात हाँ, याद रखिएगा। क्योंकि ये तो आपके आपका ऐसा छोटे अलाइनमेंट गोल्स है करेगी ना, ना ना, पर्पस ये आपका तो वो है, आपके, बट यस, अगर अलाइंड पर्पस है, रियल लाइफ में है, ये अगर रियल हाँ, है, तो बिलीव मी होगा क्या कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अकेले हैं, और आप लाइफ अगर अल्फा के टेक्निकली करीब ज्यादा जा अच्छी रहे हो हैं, जाएगी। आपको पता आपकी होगा। जिंदगी में से जेलसी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी में से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और आप जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जैक्टली वो हदीस के हिसाब से आपको मिलेगी सेरोटोनिन, लेकिन तब मिलेगी जब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि आज मैंने अज़कार करने हैं, ठीक है, और तो आपने अगर वो अचीव कर लिया अपना टूवर्ड्स, मतलब जो आपका पर्पस है उसके करीब जो मिनी गोल्स हैं, तो वो आपको खुशी देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ? ट्रू। नहीं नहीं जी नहीं, जी खुशी जी। नहीं देंगे, वो डोपामिन बात कर रही हूँ। वो सेरोटोनिन का मतलब है अच्छा, मेरा पर्पस अल्लाह है, मैंने ऐसा आज कौन सा काम किया है जो मुझे अल्लाह के हाँ, करीब जो लेके जा रहा अल्लाह है। के करीब, ये हाँ। इसमें आप क्लियर है, ये हैप्पीनेस हार्मोन नहीं है, मेरा पर्पस अचीव करा रहा है। मेरा पर्पस अल्लाह है। जब मैं अल्लाह के करीब जाने वाले काम करूंगी तो मैं सेरोटोनिन हाई होगा, हम ये बात कर रहे हैं। और जब मैं अल्लाह से दूर जाने वाले काम करूंगी सेरोटोनिन लो होगा। अब लो जिनका हो पर्पस जाएगा। अल्लाह होता है, रियल में अल्लाह, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल से करेंगे, पता चलेगा। हम तो बोल रहे थे रियल में अल्लाह नहीं था पर्पस, निकल निकल के आएगा, सब कॉन्शियस में कुछ और था। तो होता क्या है, जिनका पर्पस अल्लाह होता है तो वो उन पर कोई ये इफेक्ट नहीं आता कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, दुनिया में इसका बड़ा बल्कि बड़ा आसान सा जवाब है कि दुनिया में जिनका पर्पस अल्लाह के अलावा होता है ना, वो आपको नजर आ रहा होता है, और आपने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं।
जितना मर्जी मनी की तरफ चले जाएं, इनके हालात क्या होते हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, अच्छा जरा सा उसमें इम्बैलेंस आ गया, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ब्यूटी वाले के ऊपर भी आ जाता है जनाब, ब्यूटी ने तो काम होना ही होना है, लो हायरार्की में आएगा इंसान, अच्छा बैड सेरोटोनिन लो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब जिसका पर्पस आखिरत है ना, और उसको दुनिया में कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसके कारनामे अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं और अल्लाह ताला की नजर में वो ऊंचा जा रहा है, दुनिया उसे जलील कर रही है। याद रखिएगा, उसे पता है कि मैं अल्लाह के लिए ये काम कर रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल जेन्युइन अल्लाह के लिए एक चीज पकड़ता है, अल्लाह के लिए छोड़ता है, तो दुनिया में दुनिया लो फील करवाते हुए भी वो लो फील नहीं करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल समझिएगा, जितने सहाबा कराम हैं, जितने भी हमारे अंबिया कराम आए हैं, उनका सेरोटोनिन कैसे बैलेंस, समझ आइए। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह खुद कहते हैं कि दुनिया अगर तुम्हें नाराज कर रही होगी तो अल्लाह के रैंक में अगर आप ऊपर जा रहे होंगे तो आपका सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा, बल्कि हाई में जाएगा। जी, ये लेकिन हमारी केमिस्ट्री केमिस्ट्री में रिवर्स आ रही होगी। जिसका सेरोटोनिन कंट्रोल में है तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि मतलब दुनिया क्या जलील करे और नहीं करे। तो मेरा अगर पर्पस क्वेश्चन अल्लाह का है, आंसर अभी तक नहीं हो पाया, शायद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में शायद आप क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन आपने आप बोला अपना कि क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पर्पस होगा, ये जो आपने बोला ना, तो ये शायद वो कुछ आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में शायद मुझे मिले इसका आप आंसर, क्वेश्चन क्योंकि अपना अभी तक मुझे नहीं मिला। दोबारा से क्लियर करें, किसका कैसे लो नहीं होगा, मुझे आपके अल्फाज आगे पीछे कर रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आपका सवाल दोबारा करें, मिसाल के साथ बताएं। जैसे अभी बहन ने बताया ना, अल्लाह बना हाँ, दिया तो उन्होंने क्या मेरे सवाल को उन्होंने एक्सप्लेन किया ना अच्छे से, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका पता है क्या वो है, आपको ये पर्पस जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि जो आपको या तो अचीवेबल नहीं लग रहा, या आपको हाँ, ऐसा लग रहा है पर्पस इतना हाई है कि इसके सब कोई स्टेप्स नहीं है ना। लेकिन जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा ना कि एक्चुअली अल्लाह को पर्पस बनाना, आपको इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर बाद में फिगर आउट करोगे कि आपका अल्फा जो है उस, क्योंकि आप अल्फा के करीब जाने की कोशिश करते हो ना, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया है, उस्ताजा ने बताया, तो फिर जो अल्फा के करीब जाने की चीज है, तो वो तो अगर कुरान है तो कुरान या हदीस, वो आपकी पूरी जिंदगी उसमें चली जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी कम है और टेक्निकली फिर हर मुसलमान, आपको पता नहीं बोरिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें इतनी सारी चीजें होंगी। दुनिया में एक बात रखिए, दुनिया में हम दुनिया उसके में देखिए, अल्लाह पर्पस जब होता है ना, तो एक्चुअली हम अपना जो स्ट्रेच ऑफ विंग्स है ना, इतना हमारा खुल जाता है और हम अल्लाह के जाने के वो काम करते हैं और हमें रिवार्ड अल्लाह से चाहिए होता है, ठीक है। और आप बिल्कुल, ये होती सबसे है, मैं trust me, हाँ, मैं बोरिंग नहीं होती, क्योंकि आपकी बोरिंग। जिंदगी ज्यादा, आप ज्यादा फ्री हो जाते हो। मतलब ये अच्छा जो एक और बात है, स्ट्रेचेस मुझे है, इनका समझ आ गया है। जी, बोरिंग इन द एक्सक्यूज मी, मैं सेंस, इसमें एक बात ऐड करना बोरिंग इन द चाहूंगी। जी एक्सक्यूज मी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी। आपने जैसे कहा ना कि अगर हमारा पर्पस अल्लाह है, तो अगर हम उसको अचीव करने के लिए कुरान और हदीस और उसकी तरफ जाएंगे तो हमारा सेरोटोनिन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है, और इसकी मिसाल हमें हुजूर सल्लम की जिंदगी से ही मिलती है। उनके जिंदगी में गम भी आते थे, खुशियां भी आती थी, और दोनों चीजें जो हैं वो मतलब आपकी मुश्किलात भी आती थी उनके पर्पस में, जो भी वो अचीव करना चाहते थे। तो आप जब भी आप किसी भी पर्पस की तरफ मूव करें, चाहे वो पर्पस अल्लाह की खुशनुदी हो, उसमें आयशा आपके आयशा आयशा इधर रुकिएगा, ये डोपामिन का केमिकल नहीं है। नहीं, डोपामिन की बात नहीं हो रही। पर्पस के देखिए, करीब आपके जा रहे पिट्स एंड हैं, फॉल्स तो होंगे। वो गम माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, इसलिए नहीं होते थे उनका सेरोटोनिन लो होता है। वो दूसरों के इसलिए लिए। होते थे कि मैं अल्लाह के करीब करने वाले जो काम, सेरोटोनिन लो नहीं होता था उनका, ये वो बात दूसरों क्लियर के लिए रखिए। होते थे जी। वो इसलिए रोते थे कि मेरे भाई, मेरे चचा ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे, अल्लाह बिल्कुल के बिल्कुल, करीब अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं बिल्कुल रोते थे। रोना एग्जैक्टली। या डिस्टर्ब फील होना, ये केमिकल, ये सेरोटोनिन प्रोसेस नहीं है, ये तो फील है ना, नेचुरली फील होगा, बुरा लगेगा आपको, हमें बुरा लग रहा होता है, हम जो है ना, हम आम पर्सन, हमें लग रहा होता है मैंने इसे इतनी तबलीग की, इसे अब मैं असल में देख रही हूँ कि मैंने कहा,
मेरा लो हो रहा है। अगर मैंने पर्पस अल्लाह नहीं बनाया और मैंने अपनी बात को बनाया कि इसने मुझे इग्नोर किया है, इसने मेरी बात नहीं समझी, ठीक है। अगर मेरा अब देखिए, जैसे मैंने पर्पस क्या बनाया कि मैंने इस लड़की को बात समझानी है और अगर इसने ना समझी तो मुझे लो फील हो रहा है, नहीं, ये बात समझिएगा। ये डिप्रेशन, अच्छा, डोमिनस हायरार्की को कंसेप्ट समझिए। डोमिनस हायरार्की में क्या होता है, जब हम अल्लाह के अलावा पर्पस बनाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं डिप्रेशन अंग्रेजी का लफ्ज है, दब जाना, नीचे को आ जाना, ठीक है। तो डिप्रेशन में हम कब जाएंगे, जब हम उस हायरार्की में लोगों कॉम्पिटेंस करने के लिए कोई दूसरा बीइंग होना जरूरी है। तो मेरा अल्लाह के साथ, तो मैंने अल्लाह का पर्पस बनाया कि मैंने अल्लाह के करीब जाना है, तो उसमें आप लो नहीं फील कर सकते। आपका सेरोटोनिन जितने जी हमारे बिल्कुल, ये मेरा आए तो हैं, क्वेश्चन ये है ही नहीं। और बात याद रखिएगा, ये तो अल्फा मेरा जितने आए हैं वो उन्होंने अल्लाह ताला ने क्यों हमारे अल्लाह ताला अल्फा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गाइड करके उस अल्फा की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। जी, और आप मेरा एक सेरोटोनिन के क्वेश्चन का हवाले ये से पार्ट और नहीं है, हायरार्की ऑफ डोमिनेंस के अंदर ही रहते हुए प्लीज सवाल करें जी। और मेरे क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं है जो अभी डिस्कस हुआ ना। जी मेरा नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन इंशाल्लाह ये है करेंगे। कि हमारा अगर कंट्रोल में रहता है, हमको फर्क नहीं पड़ता किसी से, तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाती है क्या? नहीं, तो फिर नहीं तो इसका मतलब है बोरिंग का जो केमिकल है ना वो डोपामीन है। अभी आप डोपामीन पे ये तो है बोरिंग ही के नहीं। साथ बिल्कुल, ये पर्पस के केमिकल की बात कर रही हूँ। ये आप पर्पस बोरिंग का केमिकल है, और इसका हैप्पीनेस बोरिंग को और बार बार अनबोरिंग जा होने रहे से हैं। कोई ताल्लुक ही नहीं है। यस, मतलब इसका मकसद जब अचीव होता है ना, मकसद का केमिकल है। और एक और बात याद रखिएगा, मकसद जब इंटरनलाइज होता है ना तो बिहेवियर बदल जाता है, ये लफ्जों से नहीं बदलता। जिस दिन वो अंदर चला गया ना, आपने वैसे हमने बिहेव करना है। ये थोड़ी होगा आज मैंने 4 किताबें पढ़ी और मैंने बस वो सुन ली, अगर वो मेरे अंदर जाके क्लिक नहीं किया, और मेरी केमिस्ट्री बदल जाएगी। जैसे ही मेरा पर्पस बदलेगा, मेरी केमिस्ट्री मुझसे वो काम लेगी। हम यही तो बातें कह रहे हैं असल कि में मेरी इसमें मुझे केमिस्ट्री मुझसे वो काम ले रही मैं फिर होती है। इसको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि मुझे जो समझ आई है कि जो हमारा पर्पस का केमिकल है वो हमें प्रॉड ऑन करता है कि हम अपने आगे से आगे चलते जाएं और अचीवमेंट्स की तरफ चलते जाएं। और जो ये कह रही है कि जो बोरिंग होना और वो खुश होना है हायरार्की में वो तो जाए आगे। डोपामीन के कंट्रोल में है, यस, वो तो वो डोपामाइन है, इससे इसलिए उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका लिंक नहीं है उससे, बिल्कुल। जी। आप उसको अच्छा, मिक्स मुझे कर मेरा भी एक क्वेश्चन है इसमें। मुझे ये समझ नहीं आई क्योंकि जो आप अल्फा का वर्ड यूज करती हैं, तो आप आइडियल कहना चाहती हैं, क्योंकि अल्फा का कॉन्सेप्ट और आइडियल का कॉन्सेप्ट कुछ लिंक नहीं हो रहा। ये मुझे नेक्स्ट मुझे सेशन में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक। इस पे अगर मैं अभी बताना शुरू हुई तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जाएंगे। इसलिए मैंने कहा अच्छा, सेरोटोनिन को अभी लफ्ज केमिकल को समझे। हमने पूरी साइंस की बात की, आपने जी सेशन जी। दोबारा रिकॉर्डिंग में सुनना है। बहुत डिटेल में मैंने एक एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अभी उन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करें। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमें अगला सेशन भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह अच्छा खैर। पता है, ये जो बात कर रही है ना कि बोरिंग हो जाएगा अगर कोई मतलब किसी को कुछ फील नहीं हो रहा, वो कुछ आगे पीछे नहीं जाना चाह रहा, उसका सेरोटोनिन बिल्कुल, तो ये लो है। बात ये है, नहीं सेरोटोनिन ना लो है ना हाई है। उस है ही नहीं। बंदे को अपने पर्पस की जो जी यूजफुलनेस है, उसकी जो अफादियत है वो मालूम नहीं है, और यस, वो उसके दिल में इतना गहराई में नहीं उतरा हुआ कि वो उसके लिए कोई पेन बर्दाश्त करे, या वो कोई अपना सोना या लज्जत को छोड़ दे, वो छोटा फिर पर्पस पड़ा है। हुआ है, वो बस यस, पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल हुआ हुआ है बिल्कुल कि बिल्कुल, हमें, बहुत जरूरी। अगर एक पर्पस मैंने समझ लिया, मैं एज अ मुस्लिम मैं ये कहती हूँ कि आखिरत मेरा पर्पस है, और उसके बाद अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, और मेरा कोई सेरोटोनिन ना किसी को देख के लो हाई होता है, क्योंकि मैं ये समझ रही हूँ मेरा तो आखिरत है ना पर्पस, तो क्या इस दुनिया से होगा, क्या पैसे से होगा, क्या ब्यूटी से होगा, तो क्या मेरी लाइफ बोरिंग होगी? इसमें बोरिंग तो होगी या नहीं होगी, बात ये है कि मेरे अंदर कोई
ऐसी उस पर्पस के बारे में यकीन और ऐसा वो मुझे इंफॉर्मेशन ये मेरे अंदर यकीन नहीं है कि मैं उसके लिए कोई पेन बर्दाश्त करूं या मैं कुछ करना चाहूं, इसलिए मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पहुंची है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैंने अगर हम कवर करते हैं सारे सेशन। जी बताइए, प्लीज प्लीज बोलें। इसका इलाज है कि अपने पर्पस के बारे में फिर नॉलेज हासिल करें कि उसका वाकई क्या फायदा है इस दुनिया में और आखिरत में। फिर इंशाल्लाह ऐसे होगा कि हमारा जो पर्पस है फिर हमें वो मोटिवेट करेगा कुछ करने के लिए, जब अफादियत से पता चलेगा। जज़ाकल्लाह खैरन। और आज का सेशन हम कंक्लूड इस बात से करते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये बिहेवियर ट्रिगर करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैडम उम्मे मोहम्मद ने बात की, बिल्कुल यही बात कि वो पर्पस जितना मेरे पास क्लियर होगा मैंने वो करना ही करना है काम। यहाँ तो बताया ना, हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस होता है। यहाँ तो इतना बुरा पर्पस है, कुछ है ही नहीं है, तो वो मुझे एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसके साथ मुझे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और अगर लेट्स सपोज इन्फॉर्मेशन भी है तो होता क्या है कि अगर इन्फॉर्मेशन की हद तक लोगों को सब पता होता है ऐसा होना चाहिए, पर्पस अल्लाह रखो, आखिरत रखो, कार्य कुछ हो रहे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वो क्या है, वो उनके अंदर वो बात गई नहीं है। जैसे ही वो गएगी जाएगी, वो पर्पस क्लियर होगा, उसकी केमिस्ट्री खुद बदल जाएगी। केमिस्ट्री खुद मुझे बताएगी, मुझसे वो बिहेवियर करवाएगी, मेरे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। इस वक्त जैसे एक बंदा लेथार्जिक पड़ा हुआ है, उसके बस की बात ही नहीं है, तो क्या चेंज करना है, उसका पर्पस। ओके, केमिस्ट्री खुद चेंज हो जाएगी। तो ये आज हमने पढ़ा कि सेरोटोनिन पर्पस का केमिकल है। आज आपने 3 लफ्ज अपने के लिए रखने हैं कि ये केमिस्ट्री है, मुझसे बिहेवियर कैसे चेंज करवा रही है, इसकी साइंस समझिएगा। और दूसरा, ये पर्पस का केमिकल है, मकसद को अचीव करवाता है। और दूसरा, आपने खुद सेल्फ स्टडी मजीद इसके ऊपर अपनी क्लैरिटी लानी है कि डोमिनेंस ऑफ हिरार्की क्या है, ठीक है। और हिरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में हम फिर आगे से आगे कैसे बढ़ते हैं, ये सारे जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा अल्फा के ऊपर होगा और फिलॉसफी ऑफ सेरोटोनिन के ऊपर होगा, फिलॉसफी इस्लाम पे होगा। और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सेशन में ये हम अलाइन करेंगे अपनी लाइफ के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बंदे का